हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मीटिंग अभी हम 2 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं। अपने टीम मेंबर में सबको इनवाइट कर दो। ला लो आप इतने। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आ गए हैं सभी। वीडियोस ऑन कर लो। वीडियो ऑन कर लो जिससे हम भी देख सके नए नए चेहरे। कौन कौन आया है मीटिंग में। 17 लोग हैं मीटिंग में और वीडियो ऑन सिर्फ 2-3 लोगों की है। चलो हम स्टार्टेड करते हैं। जितने पर्सन आ चुके हैं उतने पर्सन आ गए हैं। आज सेशन किस चीज के ऊपर है। पहले सबसे पहले आपसे बात करते हैं। लाइक कमेंट मी चैट डीएम फास्ट। किस चीज के ऊपर है आज सेशन। लीड जनरेशन। ओके, चलिए वेरी गुड। तो क्या क्या नए पॉइंट्स आज सीखना चाहते हो आप लीड जनरेशन के, जो मैं टेक्निक यूज करता हूँ, जो तरीके से मैं लीड जनरेट करता हूँ। चलो आज आपको कुछ पहले बिगिनर पर्सन के लिए सीखेंगे, एडवांस से सिखाऊंगा। बिगिनर से एडवांस पर्सन के लिए कैसे कैसे आपको करना है, किस तरीके से लीड जनरेट करनी है, बेसिक की पॉइंट क्या होता है, पूरा प्रोसेस राइट। एंड एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करूं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। आई होप आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। एंड आज हम जानने वाले इफेक्टिव ऑफ लीड जनरेशन। इफेक्टिव तरीके जो लीड जनरेट करने के लिए मैं यूजेस करता हूँ। देन आई होप आपको लीड जनरेट के पहले मैं बेसिक तरीके से की पॉइंट से क्लियर करूंगा कि लीड जनरेट करने के की पॉइंट्स क्या होते हैं, किन तरीकों में यूजेस करना रहता है, किस तरीके से हम लीड जनरेट करते हैं, की पॉइंट्स हम स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं की पॉइंट्स के ऊपर, जो बेसिक नॉलेज है। क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ बिगिनर पर्सन भी हमारे साथ कनेक्टेड है और बहुत सारे बिगिनर पर्सन को ये नहीं पता था लीड्स का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, लीड जनरेशन क्या होता है। उन्होंने अभी स्टार्टेड किया है। तो मैं सबसे पहले बेसिक पॉइंट से क्लियर करना चाहूंगा कि लीड्स का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। तो सभी चीजें इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करना।
आई होप आप सबने नोटबुक एंड पेन लेकर बैठ गए होंगे। तो सबसे पहले की पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं। एक सेकंड आप वेट करना। ये सब हम स्टार्टेड करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करते हैं। की पॉइंट्स क्या होते हैं बेसिक तरीके से लीड जनरेट करने की। सबसे पहला होता है लीड्स। लीड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइक लीड्स होता है आप कनेक्ट करना। आप अपने बिजनेस में एक इंसान को कनेक्ट करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में कोई कॉन्टेक्ट सेव है, और लाइक वो पर्सन का आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर सेव है, और वो पर्सन आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो होते हैं आपकी लीड्स। आपका लीड्स फॉर्म हो गई वो। इस चीज को हम लीड जनरेट करने बोलते हैं। लीड्स करना, लीड्स कनेक्ट करना, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेना। प्रोस्पेक्टिंग, लाइक जो पर्सन आप अपना प्रोस्पेक्ट अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से लेता हूं कि आपने अपने शॉप है आपकी, ओके, और आपने शॉप में आपने नवरत्न तेल का पैकेट को रिकमेंड किया, सामने इंसान नवरत्न तेल का पैकेट लेना है, तो प्रोस्पेक्ट है आपका। प्रोस्पेक्ट है, वो कस्टमर है, आपको आपको अपना प्रोस्पेक्ट करना है, आपको अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस करना, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सिंपल। इसके बाद आता है लीड जनरेशन। जो पर्सन को आप कनेक्ट करते हैं, लीड्स, आप अपना बिजनेस कितने सारे पर्सन को, पीपल को दिखा रहे हैं, लाइक आप अपने बिजनेस में कितने सारे पीपल को लेकर आए, तो लीड जनरेट करना। आपने अपने बिजनेस में स्टार्टेड किया, आप अपने बिजनेस में पर्सन को कनेक्ट कर रहे हैं, एक के बाद कनेक्ट कर रहे हैं, तो लीड्स जनरेट करना, लीड्स को कनेक्ट करना। इसके बाद आता है इन्विटेशन पर, लाइक इनवाइट करना। अब आपने लीड तो अपने पास ले आए, आपके पास कनेक्ट हो गई है। अब आप अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, इनविटेशन करना, इनवाइट करते हैं पीपल को, आप बिजनेस दिखाते हैं और वो उससे कनेक्ट करते हैं, तो इनविटेशन करना, अपने बिजनेस को इनवाइट करना। ओके, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से लेता हूं कि आप मुझे बताइए, आप शादी के टाइम पर क्या करते हैं? जब घर में शादी होती है तो क्या करते हैं? चैट कर सकते हैं। आप शादी के कार्ड देने जब चाहते हैं तो क्या करते हैं? वहां पर इनवाइट तो करते हैं, कार्ड ही तो देकर आते हैं। सामने इंसान वहां पर ये पूछता है आपसे कि भाई किस टाइम प्रति भोजन होगा और मटर पनीर की सब्जी मिलेगी नहीं मिलेगी। वो अगर आपसे कुछ डिस्कशन कर रहा है तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? भाई तू आ जाना शादी में, और तुझे आज तो पूछना आएगा, जो भी चाहिए तुझे वो सब कुछ मिल जाएगा। आपने इनवाइट करना है। बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं ना, इनविटेशन को प्रिटेशन में बदल देते हैं। पर्सन को इनविटेशन किया, इनवाइट करते टाइम आप प्रिटेशन बदल दिया कि भाई आप यहाँ आओ, आपको प्रिटेशन में यहाँ पर ये मिलेगा, ये हमारा बिजनेस होता है, ऐसे करना रहता है। अब आप मुझे खुद बताओ, आपने सिर्फ इनवाइट करना है पीपल को, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए दिखाने तक पर्सन को भेजना है कि आप ये प्रेजेंटेशन वीडियो में आओ, इसको देखो, इसके अंदर आपको प्रॉपर रूप से बताएगा वर्क। तो इनवाइट करना है पीपल को। ओके, इसके बाद आता है फॉलोअप। अब फॉलोअप बहुत बड़ा भी होता है जब तक पर्सन आपका क्लोज नहीं हो जाता। अब आपने इनवाइट कर दिया पीपल को, अब सामने पर्सन के ऑब्जेक्शन आएंगे। हो सकता है उसके ऑब्जेक्शन ना हो, उसे क्लियर हो गया। हो सकता है उसके कुछ ऑब्जेक्शन हो, आप उसे क्लियर करो, और आपने क्लियर किया उसके ऑब्जेक्शन को, उसको क्लियरिटी करने के बाद आप सेकंड पर्सन को डायरेक्टली बेस पर क्लियर कर आप क्लोज भी कर सकते हैं। या हो सकता है पर्सन क्लोज ना हो उस टाइम पर, एक मंथ भी ले सकता है, एक वीक भी ले सकता है। अब फॉलोअप आपके ट्रस्ट पर निर्भर करता है। अब आपको ट्रस्ट गेन कैसे करना है, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। आगे आपको इसमें पॉइंट्स बहुत अच्छे से मैं डीपली बताने वाला हूं, कैसे आपको ट्रस्ट गेन करना है और कैसे पर्सन जल्द से आपका क्लोज हो सके। तो कैसे आपको पर्सन को क्लोज करना है, कैसे आप पर्सन से डायरेक्टली बेस पर फॉलोअप करके एंड क्लोजिंग कर सकते हैं। अब जब तक आपका पर्सन क्लोज नहीं होगा, जब तक आपका फॉलोअप चलता रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। बेसिक पॉइंट है लीड्स, प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग। आई होप आपके बिगिनर जितने पर्सन उनको ये क्लियरिटी हुई हो कि हमें किस टाइप से वर्क करना है। और अगर इनके बारे में आपको और डिटेल्स में जानना है कि कैसे होता है, क्या चीज करना रहता है, लाइक, तो एडू मंत्रा कुछ 1 से 2 दिन के अंदर ही लॉन्च होने वाली है, एडू मंत्रा। तो एडू मंत्रा के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पीयूष सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया आपको लीड्स, प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन, इन्विटेशन के बारे में। ठीक है, तो मैं ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, बाकी आप एडू मंत्रा देख लें, उसके अंदर आपको बहुत डिटेल्स में बताया जाएगा। ओके।
तो हम सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर पर्सन के लिए। लाइक जितने भी बिगिनर्स हैं, जितने भी बिगिनर पर्सन है उन्हें सबसे पहले वर्क क्या करना है। बहुत से बिगिनर पर्सन होते हैं कनेक्ट, जिन्हें बिगिनर पर्सन को अपना क्या क्या वर्क करना है, सबसे पहले क्या क्या तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले अपना उन्हें कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है। आपके पास मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स होंगे जिन्हें आप जानते होंगे। बस एक काम करो, आप सबसे पहले आज एक काम करना, जितने भी बिगिनर पर्सन है, एडवांस वाले में आगे बता रहा हूं उन्हें कैसे करना है। जितने भी बिगिनर है उनके मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट होगी। कम से कम मैं बोल रहा हूँ तो एटलीस्ट लेवल पर वे जानते हैं 15 से 20 लोगों को तो जानते ही जानते हैं हर इंसान। और कम से कम मैं बोलता हूँ तो देखो, एक इंसान 18 साल की एज तक आते आते कम से कम 200 लोगों को जानने लग जाता है, और 15 साल की एज तक भी 200 लोगों को जानता है। और हमारी कांटेक्ट में एटलीस्ट 100 लोग तो होते हैं। तो आप एक काम करो, बिना जज करे सिर्फ उसके नाम लिखो और रैंक में डिवाइड करना है। अब किस टाइप से अपना रैंक में आप डिवाइड कर सकते हो, कॉन्टेक्ट लिस्ट को हम डिवाइडेड करना आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1 स्टार दे सकते हो, 2 स्टार, 3 स्टार, इसकी अलग अलग लिस्ट प्रिपेयर करना। अब जैसे 1 स्टार में आप अपना जो दोस्त आपको लगता है कि लाइक ये मेरे साथ जल्दी वर्क स्टार्ट कर सकता है, या ये इसके क्वेश्चन डाउन में होगी, ये इसमें मुझे ट्रस्ट है, ये जल्दी वर्क मेरे साथ स्टार्ट है, तो उसके आप 1st स्टार की रैंक में नेम लिख दो। 2nd स्टार की रैंक में आप लिख सकते हो आपका दोस्त है, दोस्त का दोस्त पर्सन है जिसे आप जानते हो लेकिन वो आपसे कनेक्ट कम है, आपके दोस्त से कनेक्ट ज्यादा है, और उसके क्वेश्चन डाउट्स आपको लगता है कि वो जल्दी आपके साथ क्लोज कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या करो, सामने वाले इंसान को उसका नाम 2nd स्टार के रैंक में लिख सकते हो। सिंपल। अब आपने पर्सन से कनेक्ट कराएगा, वो आपका कनेक्ट में आएगा। तो हमने क्या बोला था, लीड्स का मतलब क्या होता है, कनेक्शन बनाना। तो आपको कनेक्ट करना है और सामने का लीड का नाम लिखना है, अपना 2nd स्टार में रैंक में नेम दे सकते हो। उसके बाद आता है आपका 3rd स्टार। 3rd स्टार में आप उन लोगों का नाम लिख सकते हो लाइक जिनको आपको लगता है कि हाँ इनके कुछ क्वेश्चन डाउट है, इनके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, या इनका मुझे लगता है कि ये ज्यादातर स्टार्टेड ना करें। जैसे क्या होता है, कुछ जंगली लीड होती है जिनका आपको लगता है इन्हें तो लाइक इन्होंने पहले एमएलएम वर्ड्स देखा है, या इन्होंने अदर बिजनेसेस देखे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये एकदम से बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं होता है। तो आप उनका 3rd रैंक में नेम लिख सकते हो, और ये ट्राई करना है कि एटलीस्ट आप अपनी लिस्ट में 10% न्यू पीपल डेली अपडेट करते रहो। मैं बोलता हूँ अगर 10 पीपल डेली अपडेट कर रहे हो, आप कैलकुलेट करो 30 डेज से 300 नए पीपल्स आपके पास आ गए, 2 मंथ में 600 पीपल हो गए, 3 मंथ में 900 पीपल हो गए। अब आप मुझे बताओ 900 लोगों में से कितने लोग आपके साथ स्टार्ट कर लें, अगर 3 महीने में 900 लोग हैं तो आपके कनेक्ट में। लेकिन क्या होता है ना, लोग एक दिन तो काम करेंगे, 10 लीड एक दिन तो जनरेट कर लेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। तो कैलकुलेट करके रखो, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है आप। ओके, अब एक चीज ध्यान रखनी है, प्रोस्पेक्ट ऑन पर्पस। सबसे डीपली पॉइंट है प्रोस्पेक्ट से पर्पस। आपका जो प्रोस्पेक्ट है पर्सन से, उसका पर्पस को आपको जानना है। हम क्या होता है कि हमें पर्सन का पर्पस ही नहीं पता। बेटा मिनट, ही कौन कर रहा है? ठीक है, ये जो भी पर्सन कर रहा है लाइंस, तो वो ध्यान रखिए आपका नेम मेंशन हो रहा है यहाँ पर, और ट्रेनिंग से रिमूव भी कर दिया जाएगा आपको, और आपकी आईडी बैन कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ऐसा मत करो। यस, तो सबसे पहले आपको पर्पस देखना है सामने इंसान का। हमें पर्पस पता होना चाहिए सामने इंसान का कि हमने किस पर्पस से कनेक्ट किया है। आपको पर्पस लेकर जाना है सामने इंसान के पास। हमारे पास पर्पस नहीं होता, हम ना सामने इंसान को डेली डीएम करने लग जाते हैं, भाई तू एम पे काम कर ले। अब आप मुझे बताओ ना, वो नीड नहीं है, नीड तो होनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए ना।
आपको पर्पस ढूंढना है। आप कोई भी पर्पस का आप रिगार्डिंग बात कर सकते हो, जैसे कंपटीशन रन कर सकते हो। अब लीड जनरेट करने के तरीका बता रहा हूँ जो बहुत डिटेल्स में है। कंपटीशन कैसे रन कर सकते हो, अभी आपने क्या करा, इंटर्नशिप को कंपटीशन रख दिया, अपना ऑनलाइन इंटर्नशिप रख सकते हो या कंपटीशन रख सकते हो आर्ट का। एक काम करा आपने, आपके आर्ट के अंदर एक कंपटीशन लॉन्च करा आपने अपने ग्रुप के अंदर, अपने फ्रेंड से डिस्कशन करा कि मैंने एक आर्ट का कंपटीशन रखना, तो जो भी आर्ट्स में परफेक्ट होगा पर्सन, वो पर्सन से मैं आर्ट्स के रिगार्डिंग मैं उसे गिफ्ट देने वाला हूँ। और उसके आर्ट्स के जो भी उसने आर्ट्स में सबसे अच्छा बेस्ट, आर्ट्स के अंदर बोल सकते हो या गिटार का रख सकते हो कंपटीशन। वैसे आशुतोष सर जो रखते थे वो गिटार का रखते थे कि गिटार में जो भी परफेक्ट से गिटार चलाना आता है, मैं उससे अपने सेट से एक गिफ्ट देने वाला हूँ या कुछ भी प्राइज देने वाला हूँ, गिव अवे, इस टाइप से। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक पोस्टर बनाया कैनवास से, एक मैसेज बनाया, सर्कुलेट कर दिया ग्रुप में। अब क्या होगा, जिससे गिटार अच्छा आता हुआ या जिसे आर्ट का आप करा सकते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग करा सकते हो जिसके अंदर आपको लगता है कि मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपने आर्ट का करा दिया या आपने एक ग्राफिक डिजाइनर करा दिया, किसी भी रिकॉर्डिंग आपने कराया, वो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। अब उतने लोगों ने आपसे कनेक्ट करा, आर्ट्स के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ, अब वो और लोगों को बताएंगे। अब करना क्या, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उनसे एक चीज बस बोलना है कि हम आपको आर्ट्स का डिश देखेंगे, अगर आपकी आर्ट्स अच्छी होती है तो हम आपको प्राइस देंगे। तो आपको इस स्पीच में एक काम करना है, आपको इससे और ज्यादा लोगों से हमें प्रमोट करने में हमारी हेल्प करनी है कि उनसे ये वर्ड्स बोलना है, तो वो और लोग तो प्रमोट करेंगे, उनके थ्रू और लोग आएंगे। मैं एक कैलकुलेशन लेता हूँ, अगर आपने एक पर्सन को बोला कि आप ना इस आर्ट्स का कंपटीशन रखना है अपने फ्रेंड को, तो अपना ना ग्रुप में शेयर कर दे। अगर वो 2 ग्रुप में शेयर करता है, 2 ग्रुप में से कोई पर्सन होगा जिससे आर्ट्स अच्छी आती होगी, लाइक वहां से आपको 5 बंदे कनेक्ट हो गए, उन 5 बंदों को आपने बोला कि तुम भी अपने ग्रुप में शेयर करो, हमें आर्ट्स भेजो और अपने ग्रुप में शेयर करो। अब 5 बंदों ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे क्योंकि आप सर हो और वो इंसान आपकी बात मानेगा ही मानेगा। उसने शेयर करा 5 लोगों ने ग्रुप में, आप सोचो अगर एक बंदे थ्रू 2 लोग आते हैं, 5 से 10 हो गए, 10 लोगों को आपने बोला कि आप करो ग्रुप में, एक के थ्रू 2 लोग आते हैं, 10 लोगों के थ्रू 20 लोग हो गए। अब आप सोचो 20 लोग अगर प्रमोट करते हैं और एक बंदे थ्रू 2 लोग आते हैं, तो 2 की कैलोरी 40 लोग हो गए। और जब 40 लोग अगर प्रमोट करेंगे ना और एक बंदे थ्रू अगर 5 लोग भी आते हैं ना, तो 5 का 80, 4 दूनी 4 पंजे 40, आप लगा लो 400 समथिंग लीड जनरेट करते हो। और कैलकुलेट करोगे तो बहुत लीड जनरेट कर सकते हो एक कॉम्पिटिशन रन कर। सिर्फ माइंड होना चाहिए कि हमें रन कैसे करना है, किस टाइप से हमें रन करना है, कैसे हमें बात करनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप कंपटीशन रन कर सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन इंटर्नशिप कर सकते हो, मेरा सबसे बेस्ट इंटर्नशिप रहेगा। अब हम इसमें इंटर्नशिप में कैसे कर सकते हैं, आप एडो कोर्स का नेम ले सकते हो कि एडो कोर्स की तरफ से हम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रख रहे हैं। जैसे अभी आपने लीड जनरेट करी, अपने दोस्त है, अपने दोस्त से बोला हम इंटर्नशिप प्रोग्राम रख रहे हैं। अब मार्केट में पहले देखो इंटर्नशिप होती क्या, पहले उसके ऊपर बेसिक लर्न करो। हम क्या होता है कि हम डायरेक्टली मार्केट में कूद जाते हैं, अब आपको पता ही नहीं कि भाई बात कैसे करनी है, इंटर्नशिप होता है क्या आएगा, इंटर्नशिप में क्या क्या होगा, आप क्या करोगे, गलती करोगे। तो सबसे पहले इंटर्नशिप पर लर्न करो, यूट्यूब है, गूगल से लर्न करो, डिस्कशन करो इंटर्नशिप क्या होता है। उसके बाद अब देखो मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है इंटर्नशिप का। अब प्राइस जो चल रहा है मार्केट में उस अकॉर्डिंग बात करनी है आपको सामने इंसान से कि देखो भाई दोस्त से अपने कि मैं एक्चुअली इंटर्नशिप प्रोग्राम रख रहा हूँ आईडू कोर्स की तरफ से। इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर आपको प्रॉपर रूप से बताया है कैसे आप अपना इंटर्नशिप के अंदर आप किस तरीके से अपना इंटर्नशिप पार्ट बनकर आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको प्रॉपर रूप से सिखाया कैसे आपको इंटरव्यू क्रैक करना है और कैसे आप अपना बड़े लेवल की जॉब पा सकते हैं। एडो कोर्स से आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा और ये 2 दिन का इंटर्नशिप प्रोग्राम होने वाला है। आपने नॉर्मल डिस्कशन करी, सर बोलेगा ठीक है भाई मुझे बस आपसे इतनी हेल्प चाहिए, बोले यस बता भाई। भाई एक्चुअली ना एक ग्रुप में शेयर कर दे पोस्टर, मेरा पोस्टर रहेगा, कैनवस से डिजाइन करो, मैसेज बनाओ और सर बैठ के लिंक बनाओ, बोलो भाई पोस्टर ग्रुप में शेयर कर दे। मैं बोलता हूँ आपके 5 फ्रेंड है, कैलकुलेट करें यहाँ पर भी 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड ने ग्रुप में शेयर कर दिया आपका, ठीक है, 5 फ्रेंड ने ग्रुप में पोस्टर शेयर कर दिया। ओके, और ग्रुप में शेयर कर अब आप मुझे तो एक बंदा कितने ग्रुप में ऐड होता है, एटलीस्ट 2 ग्रुप्स, एक ग्रुप में भी ऐड हो ना, एक ग्रुप में 50 लोग है ना, एक बंदे के थ्रू एक लोग भी आए ना, बोलते बहुत है। अगर 5 लोगों ने भी करा, 5 लोगों के थ्रू 5 नए बंदे आ गए बस। अब आपको बोलना है कि आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया जाएगा, आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला तो आप मेरा ये नंबर सेव करें, मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें। सेकंड, आप मेरा ये पर्सन जो हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसको प्रमोट करने में हमारी हेल्प करें, क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं ये आपका कि आप इंटर्नशिप में हमारी हेल्प करते हैं। आप नॉर्मल डिस्कशन करें, आपका ये डाटा एडो कोर्स को जाएगा और उस अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी 5 लोग ग्रुप में शेयर करेंगे,
अब ये जरूर बोल देना कि आपके थ्रू अगर 5 लोग कनेक्ट करेंगे मुझे, जब भी हम आपको इंटर्नशिप पार्ट बनाएंगे। डायरेक्ट बोल दो सामने इंसान को, बोलेगा अच्छा भाई ठीक है, तो 5 लोग कनेक्ट करवाता हूँ मैं तेरे से। सिंपल सा काम है, 5 लोगों से कनेक्ट कराने हैं जब आपको इंटर्नशिप दिलानी है। अब एक बंदा 5 लोग आपसे कनेक्ट कराएगा, चाहे वो नॉर्मल कनेक्ट कराए, चाहे सर्वे आर्ट का लिंक फॉर्म के कनेक्ट कराए, कनेक्ट करा दिए एक बंदे ने 5, 5 पंजे 25, 25 लीड जनरेट हो गई, 25 लोग आ गए। अब 25 लोगों को भी यही वर्ड्स बोल दो कि तुम 5 लोगों को कनेक्ट कराओगे, उसके बाद में इंटर्नशिप में बैठने देंगे। 25 पंजे कैलकुलेट कर लो, 125 लीड्स। और 125 लीड्स अगर आप यही बोलोगे ना, 5 बंदे कनेक्ट कराओ, मैं बोलता 100 लोग भी कनेक्ट कराते ना, 500 लीड जनरेट होती है आपके पास। अब आपको इंटरेस्ट में बोलना क्या है, जब लोग कनेक्ट हो गए ना, अब आप लोग बोलेंगे कि सर हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम कैसे होगा, कब होगा, तो बोल दो देखो आपको लेट हो गए हो, हमारे एक्चुअली सीट फुल हो गई हैगी, तो अभी इंटर्नशिप प्रोग्राम अभी एडुकोर्स का नेक्स्ट मंथ होगा, या अभी हम आपको इन्फॉर्म कर दें जब भी एडुकोर्स की तरफ से इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा। इस बीच आप मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव करके रखना, एंड आपको मेरी साइड से ब्रॉडकास्ट थ्रू मैसेज आ सकता है, और आप मेरे स्टेटस से कनेक्ट रहना, जो भी रिकॉर्डिंग होगा आपको पता चल जाए। आप वो पर्सन स्टार्ट से कनेक्ट है, स्टेटस देख रहा है, स्टेटस मार्केटिंग आपकी चल रही है, तो एक ना एक दिन इंसान पूछ ही लेता है भाई करता क्या है, नॉर्मल क्लोज करना। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम रख सकते हो, बहुत डिटेल्स में इस चीज को समझोगे तो लीड जनरेट करना एक नॉर्मल सा है। अब आप इंटर्नशिप के अंदर करके ना, इंटर्नशिप के थ्रू प्रमोट करें, आप बहुत लीड जनरेट कर सकते हो। आप मेरी इंस्टा हैंडल पर वर्केशन में जाकर देखना, मैंने भी आराम से 10 दिन के अंदर भी 200 लीड जनरेट कर ली थी इसी इंटर्नशिप प्रोग्राम को देखकर। और मैं जब 200 लीड्स मेरे पास आई थी ना, मेरे पास समझ नहीं आ रहा था मैं कॉल्स कैसे करूं। मैं एक एक दिन के अंदर 100 सोच रहा कि 10 कॉल कंप्लीट करूं, 20 कॉल कंप्लीट करूं। फिर मैंने क्या करा, मुझे कुछ समझ में तो आया नहीं, फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने सबके नंबर सेव करे और सबको मैसेज डालना स्टार्ट किया, और एक ऑडियो रिकॉर्ड करी, ऑडियो भेजना स्टार्ट कर दिया। और सीरियसली सबके नंबर सेव हो रहे, नंबर सेव होने लग गए, वो लोग मेरा मैसेज प्रमोट करने लग गए, मैंने ऑटोमेशन काम को डाल दिया। अब आपके पास लीड आ गए ना 500 लीड्स, करना क्या, ऑटोमेशन काम को करो। एक पहले ऑडियो रिकॉर्ड कर लो अच्छी तरीके से, एक मैसेज बनाओ, सामने के इंसान को मैसेज शेयर करो, उससे नॉर्मल मैसेज में बात करनी, और उसके बाद बोलना ऑडियो के थ्रू अपना आप हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रमोट करें, नंबर सेव करें, स्क्रीनशॉट शेयर करें। एड्स रन जितने भी लोग करें उन्हें पता होगा कि किस तरीके से बात करनी है मैसेज में। इस टाइप से आप लीड जनरेट करते हो। लीड का मतलब ही सिंपल होता है कि आपके बिजनेस में जितना ज्यादा भरमार लीड्स का है। मैंने लीड्स के ऊपर एक लिस्ट के ऊपर ना, मैंने लीड के ऊपर एक बेसिक किताब पढ़ी थी, बुक्स। तो मुझे याद है कि जब मैंने उस बुक्स के अंदर ना सीखा था कि लीड्स होता क्या, तो मैंने देखा था कि यार जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, याद रखना। उतना बड़ा ही आपका बिजनेस होने वाला जितनी बड़ी लिस्ट होगी। लीड जनरेट करना आसान है, बस माइंड लगाने की टाइम है, माइंड लगाओ, सोचो कि और क्या तरीके यूज कर सकते हैं। थर्ड आया था आपका गिव अवे। अब गिव अवे का आपका कैसे यूज कर सकते हो, आपके ना फ्रेंड्स हैं, अपने फ्रेंड को बोला भाई एक्चुअली लेवल में ना तू मेरा ना ये मैसेज, ये मेरी वीडियोस है, रील डाली आपने, उस रील के अंदर आपने टोटल लेवल पे बोल रखा है कि आप एक्चुअली लेवल पे हमारा उसके अंदर वर्क में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी आपने रील्स बना रखी है जो अपना, जिसके अंदर अपना आपका डैशबोर्ड शो कर रहे हैं। या आप एक काम करते हैं, पोस्टर डिजाइन कर लो जिसके अंदर आपने डायरेक्टली बोल रखा, आपने, मैंने देखा होगा, आपने मेरी प्रोफाइल के अंदर मैंने एक पोस्टर डाल रखा है, ठीक है, जिसके अंदर मेरी अर्निंग भी शो होगी, और उसके अंदर मैंने बोला कि हाँ अगर आप भी जाना चाहते हो हाउ टू अर्न मनी, कॉल टू एक्शन भी दे रखा है। तो एक पोस्टर डिजाइन करा, आपने क्या करा, उनसे बोला कि आपने इसे अपने मेंशन करो मुझे, और मेरा वहां पर नंबर लिख कर डाल देना है। अगर आप इतना सा काम करते हो, आपको लकी प्राइस में अगर आपका नाम आता है तो मैं आपको गिव अवे मिलेगा। अब क्या होगा भाई, गिव अवे में बोल सकते हो 500 गिव अवे है। 5 फ्रेंड करते हैं, क्या बोलना, 5 फ्रेंड से 3 चीजें डिस्कशन करनी कि भाई आपको अपना एक तो पहला मेंशन करना है, सेकंड अपना मेंशन करने के बाद और लोगों को कनेक्ट करना। मैं बोलता हूँ 5 लोगों ने भी करा मेंशन, ठीक है, क्या एक बंदे के थ्रू मैं बोलता हूँ एक लोग नहीं आ सकता, नहीं आता है, 5 लोगों के थ्रू मैं बोलता हूँ 2 लोग भी कनेक्ट होते हैं। उन 2 लोग कनेक्ट हुए ना, 2 में से अगर एक भी क्लोज कर ले, 5 लोगों से मैंने बोला गिव अवे कराने का। अब आप इसका कितना यूज कर सकते हो आप सोचो, अपने 5 के फ्रेंड के बदले 10 फ्रेंड से कराओ, 10 फ्रेंड से कराने के बाद फिर और उनके फ्रेंड हैंगे, तो उनके फ्रेंड से बोलो कि आप भी करो, आपका गिव अवे में आना है। याद रखना गिव अवे के अंदर आपके ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए, 100 लोग होना। अब एक काम कर सकते हो, एक काम कर लेना, मैं तो जैसे आपको तरीका बताता हूँ, आपका गिव अवे में पेमेंट भी नहीं जाएगा। आपका कोई फ्रेंड होगा या आपका कोई भाई होगा, एक काम कर देना, उसका नाम को उसकी पेमेंट कर देना 500 की, और मेंशन कर देना कि मैं एक्चुअली ले पर 500 का प्राइस इन्होंने जीता है। क्या होगा, पेमेंट भी आपके पास रही और आपने गिव अवे कर प्रमोशन भी कर लिया। पर 2 फ्रेंड को रख देना, या तो 1000 रुपये दे देना,
अगर 1000 रुपये आप दे भी देते हो ना, मैं बोलता अगर आपके 2 क्लोजिंग होते 2000 रुपये रिटर्न आते हैं एडोकोर्स में, अगर एडवांस होती है। गिव अवे को समझो, इसे यूज कर सकते हो। और बड़े बड़े सारे लोग मैंने देखा है जैसे कमल सुनी सर को मैं जानता हूँ, उन्होंने बहुत टाइम पहले गिव अवे रखा था, इतने मेंशन बैक आए। सोचो आपके पास मेंशन बैक 100 आ रहे हैंगे, आपको लोग फॉलो कर रहे हैंगे, आपकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैंगे, कितने सारे आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैंगे। आप इंस्टाग्राम को भी मोनेटाइज कर पा रहे हो गिव अवे यूज कर। रैंडम प्राइस पूल्स रख सकते हो, ये भी इस तरीके से गिव अवे होता है। रैंडम प्राइस पूल्स रख दिया आपने कि आप कोई भी आपने कंपटीशन रन करा, उसमें रैंडम प्राइस पूल्स रख दिया। आप सोचो कि बड़े बड़े लोग करते क्या है, प्राइस रखते ना सॉरी, बड़े बड़े सारे लोग प्राइस पूल्स रख देते हैं कि आप इस प्राइस में आओ, आपको ये प्राइस मिलेगा। लाइक 200 का प्राइस हो गया, 500 का प्राइस हो गया, आपको इस प्राइस पूल में अंदर आपको इतना काम करना है, इतनी चीजें करनी है। आप ये बोल सकते हो कि भाई आपको एक काम करना है, एक फ्रेंड को बोलो कि भाई तुझे क्या करना है, मुझे 5% कनेक्ट कराने हैं, सिंपल। तुझे अगर 5% तू कनेक्ट कराता है तो तेरा अगर प्राइस में नेम आता है तो तुझे इतने लोग मिलेंगे। एक देख पोस्टर डिजाइन करो, 5 बंदों कनेक्ट कराने पर तुझे इतना प्राइस मिलेगा, 10 बंदों कनेक्ट कराने इतना प्राइस मिलेगा, 15 बंदों कनेक्ट कराने इतना प्राइस मिलेगा। अब वो बंदा कनेक्ट करा रहा है, उसका तो काम कनेक्ट कराना है। अब उस बंदे से कनेक्ट कराने साथ साथ ये और बोल देना है तुझे 2-3 काम और करने। इंस्टाग्राम पर हाईलाइट डाल, इंस्टाग्राम पर मेरी स्टोरी मेंशन कर, इंस्टाग्राम पर मेंशन करने के बाद फेसबुक पर मेंशन कर, अपना व्हाट्सएप मेंशन कर। फेसबुक पर एक बंदे के 200 व्यूज आ रहे हैं, 200 व्यूज आ रहे हैं, मेंशन कराएगा, आपको वहां पर नंबर दे रखा, अगर वहां से आपको 2 लोग भी कनेक्ट करते हैं आपको क्लोज होता है। मैंने यही तरीका यूज करा था एक टाइम, बहुत पहले मैंने ये तरीका यूज करा था व्हाट्सएप पर। और मैं बोल रहा कि मैं सीरियसली मैं हैरान कि मेरे पास लोग खुद कनेक्ट होकर आए और क्लोज भी हुए। मैंने व्हाट्सएप का यूज करा था। व्हाट्सएप का तरीका आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप यूज कैसे करना है। आपको क्या करना है, अपने 5 फ्रेंड को लेना है, एक पोस्टर डिजाइन करो, डैशबोर्ड शो करो, उसके अंदर आपको बोलना है, अपना नंबर लिख देना है और आपको कुछ ऐसा बोलना है, ऐसा या तो वर्ड्स लिखना है जिससे सामने अट्रैक्ट करे। नॉर्मल 5-10 फ्रेंड को बोलो कि भाई तेरे व्हाट्सएप व्यूज कितने आते हैं, बोलेगा भाई मेरे व्यूज आ जाते हैं 100 व्यूज आ जाते हैं। भाई 100 व्यूज आते हैं, मैं तेरे पर व्यूज पर मैं तुझे 50 पैसे दूंगा। ये बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो मैं तुझे एक प्लेट मोमो खिला दूंगा। अब उसके 100 व्यूज आए, आपने पोस्टर डाला, मैं बोलता हूँ उस इंसान के थ्रू 2 लोग कनेक्ट हो गए आपके पास, ठीक है। 100 में से 1% तो 10% चलता है, 10 लोग होते हैं, बट मैं बोलता हूँ 5 लोग भी कनेक्ट करते हैं एक इंसान के थ्रू। 10 फ्रेंड्स आपने कराया है काम। एक प्लेट मोमो तो खिलानी, कितने की आती है, 20 रुपए की, 25 रुपए की, हाफ प्लेट खिला देना। 2-2 खा लेना, 2-2 बाद में खा लेना, आप 2 खुद खा लेना, 2 खुद खा वो खा लेगा। तो आपने अगर कराया 10 फ्रेंड से भी, तो 10 फ्रेंड से कराने के बाद एक बंदे से 5 लोग आते, तो 5 टाइम 5 ही 10 से कैलकुलेट 50 लोगों के पास कनेक्ट कर गए। 50 में से बोलता हूँ अगर आपके साथ 2 लोग भी क्लोज होते हैं ना, तो कितने कमा लिया आपने, 2000 रुपए। और अगर आपने एक बंदे को 20 रुपीज की मोमो प्लेट भी कमाई है तो 200 रुपये आपने खर्च करेंगे और 1800 रुपये बस सेविंग्स हो गई है। ये होता है कैलकुलेट रेट से रिस्क। तो लीड जनरेट करना आसान है, सीखो। तो आइए हम बात करते हैं आगे और लीड जनरेट करने के रिगार्डिंग काफी सारे डिस्कशन जो मैं तरीका यूज करता हूँ लीड जनरेट करने के अंदर। जस्ट एक मिनट। तो बिगिनर का पर्सन आपको समझ में आ चुका है कि आपको कैसे कैसे लीड जनरेट करनी है, आप कैसे अपने एटलीस्ट 10 पीपल अपने कनेक्ट कर सकते हैं। अब एवरी नीड टू डन स्टेप जो एवरी पर्सन को, ये तो बिगिनर के लिए था, बिगिनर इस तरीके से यूजेस कर सकते हैं, बट बिगिनर के अंदर मैंने काफी सारे एडवांस तरीके बता दिए जो बहुत से लोग नहीं यूज करते हैं। अब एवरी नीड्स फॉलो, हर एक इंसान को ये फॉलो करना है जो मैं लीड जनरेट करने का मैसिव तरीका बताने वाला हूं। हर एक इंसान को, जितने भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर हैंगे, उन्हें ये तरीका यूज करना है, सोशल मीडिया एनिमल। अब सोशल मीडिया एनिमल क्या है कि देखो आप अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हो ऑनलाइन के अंदर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑनलाइन के अंदर आपका आधार कार्ड क्या है? आपका ऑनलाइन के अंदर आधार कार्ड आपका सोशल मीडिया अकाउंट है। आपने एक काम करा, आपने एक बिजनेस ओपन करा, आपने शोरूम ओपन करा और आपने शोरूम के अंदर कुछ रखा नहीं है और सामने इंसान को बोला भाई तू आ जा, और सामने इंसान शोरूम में आता है, वो क्या देखेगा? अब आप मुझे बताओ ना, शोरूम में आकर क्या सामने इंसान देखेगा? तो इसको मैं ऑनलाइन रूप में आप समझता हूँ। तो ऑनलाइन में आपका शोरूम क्या है? आपके सोशल मीडिया अकाउंट। और आप क्या करते हो सोशल मीडिया अकाउंट पर? वो डालते हैं, मतलब सोशल मीडिया पर स्टोरी नहीं मेंटेन करते हैं ना, आप अपना एक्टिव रहते हैं ना, सोशल अकाउंट आपने मेंटेन कर रखे होंगे। तो कोई इंसान आपसे कैसे कनेक्ट करेगा, कैसे आपका क्लोज होगा? सॉरी, जैसे मैंने अभी आपको लीड जनरेट करने का तरीका बताया लास्ट टाइम, कंपटीशन रन कर सकते हो, ऑनलाइन इंटर्नशिप करा सकते हो, गिव अवे कर सकते हो। इसके अंदर सबसे ज्यादा आपका यूज होगा इंस्टाग्राम।
अब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाईलाइट्स मेंटेन नहीं है, आप बिजनेस प्रोफेशन लग ही नहीं रहे हो, तो कोई इंसान आपसे क्यों कनेक्ट करेगा, क्यों क्लोज करेगा? तो अपना सबसे पहले सोशल मीडिया अकाउंट आपको सबसे ज्यादा ठीक करना है। तो सारे सोशल मीडिया अकाउंट को, अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उन पर एक्टिव हो जाना है। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये 4 आपके प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज्यादा आपको लीड जनरेट करने में देने वाले हैं, जिनसे आपको सबसे ज्यादा लीड जनरेट हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, वी एक्टिव ऑल दिस प्लेटफॉर्म। अब क्या करते हो आप, इन चीज के लिए कैनवा यूज कर सकते हो, वीएनआई एडिटिंग ऐप यूज कर सकते हो, क्रिएटिंग पोस्ट बना सकते हो। पोस्ट डिजाइन करना है, नॉर्मल पोस्ट बना सकते हो कैनवा के अंदर। आप नॉर्मल अभी एडो मंत्रा आप लॉन्च होने वाली है 1-2 दिन के अंदर। एडो मंत्रा के अंदर पीयूष चंद ने बहुत अच्छे से डिटेल्स बताया आपको कैनवा से कैसे पोस्ट डिजाइन करना और कैसे अपना इंस्टा हैंडल को आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए इस पर ज्यादा नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल बता रहा हूँ, बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ मैं। बाकी आपको एडवांस नॉलेज सर ने उसके अंदर दी है। और लीड जनरेशन की जितने मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैं उसके अंदर बेसिक बता रहा हूँ आपको, ये तरीके आएंगे। और डिटेल्स के अंदर तो पीयूष ने आपको बताया और यूज करके भी दिखाया कि मैंने कैसे यूज कराएगा, मैंने कैसे कैसे काम किया इन पर और कैसे रिजल्ट जनरेट होंगे। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये तरीके हैं लीड जनरेट करने के। चारों प्लेटफॉर्म के अंदर आपको एक्टिव रहना है। ऑलवेज बी क्रिएटिव पोस्ट क्रिएट करनी है आपको, क्रिएटिव पोस्ट, ठीक है। ऑलवेज एक्टिव स्टेटस, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर आपके तो स्टेटस डले रहने चाहिए। मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप का थोड़ा सा बताया तो आपको स्टेटस कब कब डालने आएंगे, हर 2 घंटे में आपको स्टेटस डालना है। और एक दिन में आपके 8 स्टोरी बहुत है, 8 या 5, बोलता हूँ 5 या 8, एक चीज रखना 5 या 8। और कब कब डालना बताता हूँ। एक तो मॉर्निंग स्टेटस डाल दो, गुड मॉर्निंग का, एक 10 बजे डाल दो स्टेटस। उसके बाद एक डाल दो अपना 2 बजे के आसपास। आपने देखा मेरे इस टाइम स्टोरी डालते 3 स्टोरी डल गई। एक डाल दो इवनिंग में 5 बजे, 4 स्टोरी डल गई। इसके बाद आपको एक्टिव रखना है 7 से 8 और 6, 6, 7, 8 इवनिंग के, ये 3 टाइम आपकी स्टोरी डलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है ऑडियंस। स्टूडेंट अपना इवनिंग फ्री होते हैं और जॉब वाले पर्सन भी इवनिंग फ्री होते हैं तो वो सबसे ज्यादा स्टोरी देखते हैं। अब आपको इस टाइम स्टोरी क्यों डालनी है? देखो आपने देखा होगा जब भी कोई नई स्टोरी डलती है तो आपकी रैंक मिल जाती है, आप सबसे ऊपर आ जाते हो। और इंसान क्या करता है, सबसे पहले ऊपर आई हुई स्टोरी को देखता है, वो नीचे जाकर स्टोरी को नहीं देखेगा, क्योंकि उसके पास काफी कॉन्टेक्ट है। तो आपको रैंक मिल जाएगी तो आपकी स्टोरी वो इंसान देख लेगा, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पर भी इसी तरीके से होता है, आपको रैंक मिलती है, आपकी स्टोरी सबसे पहले आ जाती है और इंसान देख लेता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, रैंक में डिवाइड होने के लिए अपना स्टोरी का टाइम भी अपडेट करना है। हर 2-2 घंटे में डालो आप स्टोरी। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर क्या डाल सकते हो? सबसे ज्यादा मैं आपको बोलता हूँ कि लोग गलती क्या करते हैं, लोग मैंने देखा है जो मैनी पीपल, कि आप मोटिवेशन को ज्यादा वेट करते हो। आपको मैं बोलता हूँ कि मैंने जब अपना स्टार्टेड किया था अपना वर्क करना, मोटिवेशन ज्यादा स्टोरी से डालता था, ठीक है, मैं डाल देता था मोटिवेशन। अब मैं कम से कम यूज करता हूँ मैं। अब आपको स्टोरी में सामने इंसान क्या चाहता है, वो इंसान आपको चाहता है आपकी लाइफ में चल क्या रहेगा, यार इस इंसान की लाइफ में चल क्या रहेगा, यार इंसान कर क्या रहेगा, यार क्या देखना चाहता है, वो ये देखना चाहता है। तो आप लाइफ से कनेक्ट करो, भाई मेरी लाइफ में अच्छा चल रहा है ये सारी चीजें। तो क्या करना, अपना लाइफ स्टाइल ज्यादा फोकस करो। लाइक अब कहीं घूमने गए, अब जैसे मैं बोलता हूँ आप मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में घर से बाहर निकले, एक स्टोरी बनाने में क्या जा रहेगा, आपने क्या करा, आप रोड की एक स्टोरी बना दो ना। मैं बोलता हूँ कि एक फोटो खींच दो आराम से, फोटो करने के बाद फिल्टर लगाओ इंस्टाग्राम पर, गुड मॉर्निंग इंस्टा फैमिली, तो जैसे मैं डालता हूँ। अब आप लोग वहां पर क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता था अपने टाइम पर, मैं ये सोचता था कि यार मैं स्टोरी डालूंगा, यार कोई इंसान क्या सोचेगा, यार इन्हें रोड की स्टोरी डाल दी, यार कुछ मिला नहीं इसे। मैं बोलता हूँ वही सबसे बड़ी स्टोरी है, वो आपकी ब्रांडिंग हो रही है। वो इंसान सोचेगा यार इन्हें डाली तो सही। अब 1% आप ये सोचो, एक इंसान सोचा मैं डालू, क्वेश्चन ले रहा है, एक इंसान ने डाली है, तो वो इंसान ने रिस्क तो लिया, वो इंसान देखेगा तो सही। कोई इंसान गलती हो गई भाई, मैं मान लिया, 1 बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, 3 बार गलती हो गई, एक टाइम परफेक्ट तो हो पाओगे आप आई एडिटिंग के अंदर। आई एडिटिंग सीखो, आई एडिटिंग करके आप उसी स्टोरी को मेंटेन कर सकते हो, उस स्टोरी को बहुत अच्छा ला सकते हो। अभी मैंने आज अपने मेरी स्टोरी देखी होगी, मैंने गुड मॉर्निंग इंस्टा फैम से डाली फूल्स की। ये मेरी आज की स्टोरी नहीं है, ये मैंने 2 दिन पहले खींची थी, जब मैं देहरादून में घर पर था मैं, और वहां स्टोरी खींची थी मैंने इवनिंग के टाइम पर। अब मैंने क्या करा, इसे मॉर्निंग में डाल दिया और इसमें फिल्टर यूज कर दिया, लाइक आपने, और फिल्टर करने गुड मॉर्निंग इंस्टा फैम डाल दिया। आपके साथ पहले की फोटो भी है, आप उस चीज को भी अपडेट कर सकते हो, सारे इंसान को क्या पता चल रहा है। लेकिन आप डालो तो एटलीस्ट कुछ करो तो सही, स्टार्टिंग एक्शन तो लो। एक स्टोरी डालो गुड मॉर्निंग की, उसके बाद अपना कुछ इसके बाद डाल सकते हो लाइफस्टाइल के ऊपर। अब ऐसे आपका आफ्टरनून में कुछ खाना बनाया आपने, लाइक कुछ भी अपने इवनिंग टाइम आप मैगी बनाते हो या अपना कुछ भी बनाते हो, तो उसकी स्टोरी डाल दो। भाई घर से बाहर गए, घूमने गए, बूमर बना दिया, बूमर डाल दिया। लाइफस्टाइल से चल रहा है ये, नॉर्मल तो स्टोरी है लाइफस्टाइल की।
इसके बाद अपने लाइफस्टाइल के बाद आपका आता है आप अर्निंग का दिखाओ। याद रखना, अगर आपको सबसे बड़ी ग्रोथ पानी है अपनी, तो वन मोर एक्शन टेकन डेली डालना स्टार्ट कर दो अपना, कि आपके साथ बिजनेस कोई इंसान स्टार्ट कर रहा है डेली बेस पर। मैंने आज से मार्च मंथ में यूज किया था, आज से कम से कम 1 साल पुरानी बात है, जब मैंने बिजनेस के अंदर ये यूज करा था। मेरी जो ग्रोथ हुई थी उसके बाद मैंने एटलीस्ट मैंने खुद देखा कि भाई लोग मेरे साथ स्टार्टेड करने के लिए खुद सामने से आकर पूछने लग गए। एक इंसान ने जो सामने से मेरे साथ आया और स्टार्ट कर लिया। आपका वन मोर एक्शन टेकर अपना डेली डालो, लोग कनेक्ट करते हैं कि यार इसके साथ लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैं भी लूं। वो सोचते हैं, देखो सोचो, ह्यूमन नेचर है हमारे अंदर। अब ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस के अंदर ना ये होता है कि लाइक इसने स्टार्ट कर लिया, उसने स्टार्ट कर लिया, यार मैं पीछे ना रह जाऊं, यार मैं पीछे ना रह जाऊं, कोई यार ये भी स्टार्ट कर रहा है, यार ये तो और ग्रो कर रहा है, यार ये तो ग्रो कर रहा है, यार मैं भी चलो स्टार्ट कर लेता हूँ। आप अगर डालोगे ना वो इंसान कनेक्ट करेगा। इसके साथ साथ अपना वन मोर एक्शन टेकर के बाद आप और चीज दिखा सकते हो, लाइक अपना डैशबोर्ड दिखा सकते हो और टीम अर्निंग चलो दिखाओ। एक इंसान को 3 ही क्वेश्चन होते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये कंपनी मेरे करा सकती है मुझे इतना, मैं इतना दिला सकती है, या ये मेरे सामने वाला इंसान हेल्प करेगा क्या। 3 ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो सामने इंसान हेल्प करेगा तो ये सामने इंसान को क्लियर कर दो स्टोरी के थ्रू। अब इसके साथ अपना नीश देखो, आपकी नीश क्या है, आप किस में परफेक्ट हो। इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने में, रील्स बनाने में परफेक्ट हो, रील्स के अंदर आप क्या नॉलेज दे पा रहे हो। बात तो नीश कैसे जस्टिफाई करी जाती है, बहुत इंसान है नीश जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। क्या करो, आप सबसे पहले स्टार्टेड करो, स्टार्ट करा आपने, और डेली आपने रील्स कुछ भी डालना स्टार्ट कर लो। अब आपको क्या होगा, जो चीज आपकी ऑडियंस पसंद करने लग जाए, जिस पर आपको लगता है कि 3 मंथ के अंदर मैंने हर चीज यूज करी और इसमें से सबसे ज्यादा किसको रीच मिली है, वो आपकी नीश है। 3 मंथ में नीश चेक कर लोगे, और एक इंसान को पता होता है मेरी नीश क्या होती है, अगर आप अच्छे तरीके से काम करो। ठीक है, तो इस तरीके को यूज करना है एवरी इंसान को, एवरी पर्सन को मुझे चाहिए ये सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको एक्टिव। आज मैंने आपको तरीके बता दिए कैसे आपको एक्टिव रहना है, पोस्ट कब डालनी है, रील कब डालनी है, और डिटेल्स में जानना है तो एडो मंत्र आपकी लॉन्च हो रही है। एडो मंत्र डिटेल्स में बताया गया है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे सेशन होने वाला है लीड जनरेशन का, एक एक चीज बेसिक लेवल से। तो हम आगे बात करते हैं जो मेरा सबसे बेस्ट तरीका है, अभी शो नहीं करूंगा। मेरा जो सबसे बेस्ट तरीका हैगा, जिस तरीके को मैंने यूज कर कर अभी तक, देखो मेरा सबसे पहला तरीका फोकस क्या रहा है, मैं कंसिस्टेंसी से काम करता रहा, धीरे 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 कंसिस्टेंसी, क्योंकि मुझे पता है कि यार बूंद बूंद से सागर बढ़ जाता है। तो कंसिस्टेंसी थोड़ी मैटर करती है। मैं एक एक कदम बढ़ रहा हूँ, मैं एक एक कदम बट सीढ़ी से मैं चढ़ रहा हूँ। तो जो मेरा सबसे बड़ा तगड़ा रहेगा मैसिव लीड जनरेट करने का, जिसने मुझे सबसे अच्छे लीड जनरेट करे हैं, कहाँ मेरे आज से 1 साल पहले 80 व्यूज थे और कहाँ मेरे 80 व्यूज से आज 700 व्यूज तक पहुंचाने का मेरा काम रहेगा। कहाँ मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट 1000 थे, 1000 से 5000 कॉन्टेक्ट तक का सफर जो रहेगा। इस चीज के अंदर जो मैंने ऑर्गेनिक लीड जनरेट कराएगा, वो सबसे मैसिव तरीका आपको बता रहा हूँ। मुझे ये बता दो कौन कौन एक्साइटेड है, चैट कर दो, फिर ये बताऊंगा। मी सर, वेरी एक्साइटेड। ओके, चलो ट्राई करते हैं हम। आपका सबसे पहला तरीका बहुत से लोगों को पता भी होगा जो मेरे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड है, लेकिन आज ना आपको मैं इसे बेसिक तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे अप्लाई नहीं करा। पता है क्या होता है गलती, कि जो है कंसिस्टेंसी मैटर करती है आपके इस बिजनेस में, कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। आपको चेक करना होगा आपकी कंसिस्टेंसी कितना रख रहे हो। सबसे बेस्ट तरीका इंस्टाग्राम कॉलेज का। अब आपका इंस्टाग्राम कॉलेज का तरीका क्या है, आपके पास इंस्टाग्राम है। अब देखो सबसे बड़े चीज मैंने यहाँ रखना है, मैंने यहाँ पर पर्पस देखा है। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लोग डीएम्स कर देते हैं कि भाई तू पेमेंट कर, 10-15 हजार रुपये कमा चाहता है सोशल मीडिया से। अब देखो वो लोग जल्द से जल्द इतना जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, बहुत कम रेशियो आता है, लेकिन ये रेशियो बहुत अच्छा आता है। मेरा पर्पस मैंने ढूंढा है इंसान का, ये मैंने तरीका जब ढूंढा था पर्पसली ढूंढा मैंने इंसान का, कि यार मैं इस इंसान से कैसे कनेक्ट करूं। लीड्स का मतलब क्या है, कनेक्ट करना, कनेक्शन बनाना। तो मैंने पर्पस ढूंढा कि मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूं। अब मैंने क्या करा, एक इंसान को मैंने इंस्टाग्राम पर गया, आपको जाना है नॉर्मल लेवल से, आपको भी इंस्टाग्राम पर आपको जनरेट करनी है अगर मैसिव लीड्स, तो इंस्टाग्राम पर जाना, नॉर्मल से एक्सप्लोर बार में जाना और ऊपर सर्च कर देना, हाँ बार में अपना एरिया का नाम। जैसे क्या मैं देहरादून से हूँ, हरिद्वार से, हरिद्वार यूनिवर्सिटी मैंने सर्च करा होगा। आपको अपना जो एरिया से है, सिटी से, वहां सर्च करना।
अब आप सर्च करेंगे अपना एरिया का नाम, मैंने जैसे हरिद्वार यूनिवर्सिटी सर्च करा, वहां पर 4-5 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना, प्लेस वाले ऑप्शन पर। प्लेस वाला ऑप्शन आपको ओपन होगा। प्लेस वाले ऑप्शन के अंदर आपको काफी सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी। अब देखो ये प्लेस का ऑप्शन क्यों हो रहा है यहाँ, जिस इंसान ने यहाँ लोकेशन डाल रखी है इस स्कूल की, वहां पर ऑप्शन शो होगा। अब आप कोई भी कॉलेज का नाम आ रहा है उसको सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट किया आपने, कॉलेज सिलेक्ट होने के बाद आपका सामने इंसान को वहां पर रिसेंट की जाना, रिसेंट में जाने के बाद आपको काफी सारी पोस्ट दिख जाएगी। अब जिस इंसान ने अपनी पोस्ट में लोकेशन डाली है यहाँ की, उसकी लोकेशन आपको शो हो रही है। अब आप उसे नॉर्मल मैसेज करते हो, एक्सक्यूज मी, उसका नाम डाल के, एक्सक्यूज मी आयुष, एक्सक्यूज मी आयुष, आर यू फ्रॉम दिस देहरादून यूनिवर्सिटी, आर यू फ्रॉम दिस SGRR यूनिवर्सिटी। सामने रिप्लाई करेगा यस। अब क्यों रिप्लाई करेगा एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी देखा आपने, सोचा यार एक्सक्यूज मी यार, हाँ यार क्या हुआ यार, इसने क्या पूछना चाहता है। अब उसके बाद में 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है यार, एक्सक्यूज मी इसने मैसेज करा तो वो सोचेगा यार क्या बात है। उसके बाद देखेगा यार आर यू फ्रॉम दिस कॉलेज, यार वो सोचेगा कि यार इसे कैसे पता मैं इस कॉलेज से बिलोंग करता, इसे कैसे पता कि मैं इस कॉलेज से हूँ, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं कर रखा उसने और आपने लोकेशन देखा, वो रिप्लाई करेगा ही करेगा जरूर। यस ब्रो, वो पूछेगा आपसे, वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है, यस आप मुझे जानते हैं क्या, यस क्या काम है आपको। सामने रिप्लाई करना, एक्चुअली मुझे अपने छोटे भाई का, छोटी बहन का या अपना एडमिशन कराना है एक्चुअली इस कॉलेज के अंदर। अब बहुत से पर्सन को प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर हमारे साथ काफी सारे 13 साल से ऊपर कनेक्टेड हैंगे, तो आप एक काम करना, आप 15 साल के हैंगे तो आप अपने बड़े भाई का नाम मत लेने लग जाना, नहीं तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगी। आप अपने 13 साल के तो अपना स्कूल के अंदर आप करो, अगर आपकी 10th पास हो चुकी है तो आप 10th के बाद पूछ सकते हो आज सामने इंसान से कि एक्चुअली मुझे छोटे भाई का या अपना अपना एडमिशन कराना है बीकॉम के अंदर। वो इंसान पूछे आप क्या करते हो, 10th में हूँ भाई, अभी मुझे अपना इंटर में करूंगा, इसके साथ साथ मैं अपना ओपन से करना चाहता हूँ मैं इस यूनिवर्सिटी में। याद रखना है, सबसे पहले काम क्या करो, अपना देख लिया आपने, वो 10th यूनिवर्सिटी के अपना नाम लिख। लोग गलती करते हैं, मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी, मैं आपको गलती नहीं बता रहा हूँ कि वो गलती मत करना। पहले उन 10 यूनिवर्सिटी के नेम लिख लो कि ये यूनिवर्सिटी है। गूगल पर जाओ, सर्च करो उन यूनिवर्सिटी के बारे में, डिटेल्स निकालो, इस यूनिवर्सिटी में क्या कोर्स है, क्या लाइक पड़ता है इस यूनिवर्सिटी का, किधर का एरिया पड़ता है, कुछ डिटेल्स निकाल लो कि लाइक ये यूनिवर्सिटी है कहाँ की, जैसे आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी डिटेल्स। और इसमें कोर्स कौन कौन से, जैसे बीकॉम है, BSc है, BBA है। लोग गलती यहाँ पर भी कर देते हैं। सामने इंसान आपसे क्या पूछेगा, एक्चुअली मुझे अपने छोटे भाई का एक्सपीरियंस बता सकते हो, कॉलेज कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा, फैसिलिटीज कैसे है। सामने रिप्लाई है सब कुछ बढ़िया है भाई, एडमिशन का फैसिलिटीज बहुत टॉप वर्ल्ड है। बहुत लोग तो बड़ा बड़ा मैसेज भेज देते हैं, मुझे तो इतना बड़ा मैसेज भेजा कि मैं देख रहा यार इतना बड़ा मैसेज कैसे पढ़ूं। तो सामने इंसान मैसेज करेगा, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा जरूर कि भाई आपको किस कोर्स में एडमिशन करना है या आप कहाँ से बिलोंग करते हो, सच बताओ। मैं भाई यहाँ से बिलोंग करता हूँ। अगर आप, मैं यहाँ हूँ देहरादून में और मैं सर्च कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो भाई मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसे देहरादून से हूँ तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सर्च नहीं कर सकता, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहता, सर्च तो कर सकता हूँ ना, मैं पता तो निकाल सकता हूँ ना। तो बताओ एथिकल कि मैं दिल्ली से हूँ या मैं देहरादून से हूँ। सालिन इंसान ने बोला ठीक है भाई आप एडमिशन करा सकते हैं, भाई आपको किस कोर्स में कराना है। अब आपको पता ही नहीं यार कोर्स कौन सा है, अब आपने बोल दिया मुझे BBA में कराना है या लाइक बीकॉम में कराना है। अब वहाँ बीकॉम है नहीं, तो वो इंसान ये भी पूछता है बीकॉम में किस तरीके से कराना है, बीकॉम में कौन से कराना है, बीकॉम ऑनर्स में कराना है या नॉर्मल बीकॉम से कराना है, BBA के अंदर कौन से कराना है। बहुत सारे आते हैं, मुझे तो पहले पता नहीं था इतना कोर्स का। जब से मैंने इसे यूज करा ना तो मुझे और डिटेल्स मिली कॉलेज के कि कौन कौन से कोर्स होते हैं नए नए कोर्स के बारे में। तो पहले डिटेल्स निकालो, उससे वही कोर्स का नाम जिक्र कर दो कि मुझे बीकॉम के अंदर कराना है या मुझे BSc साइंस साइड के अंदर कराना है। साल रिप्लाई का यस आप एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। तो उसे बोल सकते हो ठीक है ब्रो, मैं ना नेक्स्ट मंथ कॉलेज आता हूँ, नेक्स्ट मंथ कॉलेज आकर ना मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ और मैं एडमिशन करा सकता हूँ। बोलेगा हाँ भाई आप आ जाना। क्या हो गया, दोस्त बन गए। अब अपना क्या करना है, थैंक यू, अब इतना नॉर्मल मैसेज डालो, थैंक यू सो मच अगर आप कंफर्टेबल है, थैंक यू सो मच फॉर अर्जुन या थैंक यू सो मच फॉर दिस आयुष। अगर आप कंफर्टेबल है, अगर आप कंफर्टेबल है तो क्या हम व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं, इजी होगा आपसे कॉन्टेक्ट करना, मुझे कुछ भी हेल्प लगती है। अब याद रखना इसमें सबसे बेसिक पॉइंट आएगा, वो सामने वाला आपको नंबर दे देगा। अब नंबर कब देगा और क्यों देगा, इसका सबसे बड़ा मैटर करेगा आपके प्रोफाइल से। एक तो आप अपने बिजनेस प्रोफाइल से काम मत करना, नॉर्मल प्रोफाइल से काम करना, अच्छे रील जनरेट होंगे, क्योंकि वो इंसान बिजनेस प्रोफाइल को देखना, हमें सिर्फ पर्पस ढूंढना है लीड कनेक्ट करने का। अपनी नॉर्मल प्रोफाइल को अच्छा मेंटेन करो, वो इंसान आपसे कनेक्ट जरूर करेगा। अच्छा मेंटेन करो, तो मैंने अपनी नॉर्मल प्रोफाइल मेरी उस पर 6 पोस्ट पड़ी है, बट मेरी वो बेसिक पोस्ट है वो मेरी कनेक्ट कर पाता है।
क्योंकि मैंने जनरल प्रोफाइल बना रखी है। जनरल प्रोफाइल होने की वजह से वो कनेक्ट करेगा आपसे। जनरल रखना है आपको, और जनरल है वो अगर नंबर नहीं देता तो ज्यादा फोर्स नहीं करना, जनरल में डाल देना। क्योंकि मैं क्या होता है कि जैसे पब्लिक होता है प्राइमरी से जनरल में डाल देता हूँ मैं। जनरल में क्या कभी मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी तो मैं बात कर लूंगा इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। अब बंदे ने आपने अगर डेली के 30 मैसेज डाले, मॉर्निंग को 10 या 15, अपना आफ्टरनून को 10 और 10 इवनिंग को 10 मैसेज से ऊपर मत डालो, ज्यादा कुछ नहीं होगा। इंस्टाग्राम कुछ नहीं करता 10 मैसेज का। कुछ अगर करना है तो अपना चेंजेस कर दो, वहां पर क्वेश्चन मार्क मतलब वैसा कुछ और अलग लगा दो। कुछ चीजें वैसे बात तो देखो एक्सक्यूज में उसका नाम यूज कर रहे हो तो अलग अलग मैसेज जा रहे हैं, तो इतना कुछ होगा नहीं। अब 30 मैसेज में से आपको कम से कम बोलो 8 नंबर आ जाएंगे भाई, आराम से 8 नंबर आ जाएंगे। और 8 ही कैलकुलेट करो 30 से। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30, 8 या 24, 240 लीड जनरेट करी। अब मैं बताऊं ना 240 लीड जनरेट करना, आपने सोचो सर 240 लीड जनरेट हो गई। अब लोग क्या गलतियां करते हैं ना, लोग एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन सोचेंगे यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। याद रखना एक इंसान मैंने एक रील देखी थी लास्ट टाइम कि एक अमीर इंसान जो अपने बिजनेस सक्सेसफुली होता है ना, या जो इंसान बिजनेस में मार्केट में कामयाब हो पाता है, वो इंसान के अंदर सबसे पहली हैबिट जो होती है ना, होती प्रोडक्शन नहीं होती उसके अंदर, मतलब लाइक काम टालने की उसके अंदर आदत नहीं होती है। जो आज काम करना है तो भाई करना है। मैंने अपनी नोटबुक में लिख रखा, मुझे इतनी लीड जनरेट करनी है तो करनी है, मुझे इतने मैसेज करने हैं तो करने हैं, 10 मैसेज तो करने हैं। अपना मॉर्निंग में उठे इंस्टाग्राम चलाते भी तो 10 मैसेज कर दो, आफ्टरनून में खाना खा रहे हो खाना खाते टाइम 10 मैसेज कर दो। कितना टाइम लगता है? 5 मिनट का टाइम लगता है भाई, बट 5 मिनट भी तो निकालने पड़ेंगे ना। अगर डेली के 8 लीड जनरेट हो, 240 लीड जनरेट हो गई। करना क्या है? व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना है, इनका रिप्लाई यस, नॉर्मल रिप्लाई हेलो माय नेम इज आदित्य, सामने रिप्लाई तो हेलो आदित्य दिस साइड, सामने रिप्लाई यस, हाँ भाई मेरा नंबर सेव कर लेना आदित्य नेम से। मैंने नॉर्मल रिप्लाई करता हूँ, सामने नंबर आराम से सेव करता है आराम से सेव कर लेता है नंबर वो आपका। अब सारा खेल आगा आपका स्टेटस मार्केटिंग का। 240 लीड, सोचो 240 लीड जनरेट हुई है। अब आपके व्हाट्सएप पे स्टोरी डल रहा है अट्रैक्टिंग, और आपकी स्टोरी में चल रहा है डैशबोर्ड का, या मैं अर्निंग कर रहा हूँ, आप दिखा रहे हो अपनी अर्निंग करना। तो आप वो देख रहे हैं यार ये डेली के 500 रुपए कमा रहा, 1000 रुपए कमा रहा है, यार करता क्या है यार। याद रखना कंपनी जिक्र नहीं करना, और लाइक उससे क्यूरियोसिटी जगानी है मन में। उसे करता क्या, वो पूछेगा भाई करते क्यों आप, बोलते हैं नॉर्मल तरीके से यस एक्चुअली मैं एडटेक प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं स्किल बेस्ड स्किल को जनरेट कर रहा हूँ, और यहाँ से स्किल सीख रहा हूँ, यहाँ से स्किल को मोनेटाइज कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा हूँ, इसके थ्रू मैं अर्निंग कर रहा हूँ। सब लोग अच्छा भाई कि आई भाई मुझे भी बता दे कैसे करना है। आपने झूठ नहीं बोला। एडटेक प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क कर रहे हो, आप कर रहे हो, स्किल सीख रहे हो, स्किल को मोनेटाइज फ्रीलांसिंग वर्क करते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपने बोलो सच बोला उसे, सालों लगा यस भाई मुझे बता दे क्या करना है। अब आप पर मैटर करता है तो डायरेक्ट पिटिशन भेज दो, बट मैं बोलूँ उसे कॉल पर लेकर आओ। कॉल पर क्या करना है? इनविटेशन फॉर्मूला यूज करना है भाई, अपना प्रेजेंटेशन वीडियो तक लेकर आओ, प्रेजेंटेशन दिखाओ, तो हमें क्लोज करो। मैंने इस तरीके को यूज करो, बहुत लोग क्लोजिंग निकाली है। मेरी सबसे ज्यादा क्लोजिंग निकली है, एक पर्सन कनेक्ट है हमारे साथ, एंड हर्षिता नेम है उनका। आपने देखा होगा बहुत टाइम से कनेक्टेड है, उन्होंने काफी सारे लोगों को जनरेट है, वो मेरे साथ इसी तरीके से कनेक्टेड हुई थी। मैंने कॉलेज का निकाला था, और कॉलेज वाली लीड जनरेट करी थी। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप के थ्रू मैंने प्रमोट किया था इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप प्रमोट होने में मेरे पास फॉर्म फिल हुए थे, लोगों के फॉर्म आए थे, मतलब मैंने उनसे इंटर्नशिप प्रमोट किया तो उनके किसी दोस्त ने इंटर्नशिप प्रमोट करा, तो उन्होंने फॉर्म फिल करा, मेरे पास आई, उन्हें इंटर्नशिप का बारे में मैंने कनेक्ट कर लिया, उन्होंने मेरे स्टोरीज को देखा, उन्होंने मुझसे पूछा सर आप करते क्या हो, तो मैंने उनसे पूछा, उसके बाद मैंने उन्हें इन्वाइट किया, उन्होंने मेरे साथ उसी दिन क्लोज कर लिया, और आज वो अच्छे से ग्रो भी कर। कहाँ लीड कहाँ आ गई कनेक्ट होकर। अगर आप लीड जनरेट करने में माहिर बनना चाहते हो, मैं बोलता हूँ सिंपल, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, लीड्स बहुत जनरेट कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंसी पर काम करो। ये कंसिस्टेंसी में मैटर करेगा। व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट करेगी। स्टोरी कैसे मेंटेन कर रहे हो, अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, अगर आपने स्टोरी में अट्रैक्शन बना रखा है। याद रखना मेरी स्टोरी जब भी अब इंसान देखता होगा, मेरी टीम से दिल कनेक्टेड है, उन्हें स्टोरी देखने में मजा आता होगा। क्योंकि मैं खुद एक बार क्या होता है, मैं एक स्टोरी को देखता हूँ, मैं एक स्टोरी को कई बार 20 बार देख लेता हूँ, 10 बार देख लेता हूँ, मुझे खुद मजा आता है। जब तक वो मजा आपको खुद ना आने लग जाए ना स्टोरी देखकर, याद रखना वो इंसान को समझने में मजा नहीं आएगा। मैं अपनी स्टोरी डालता हूँ इंस्टाग्राम पर, दूसरे अकाउंट से देखता हूँ क्या मुझे ये स्टोरी अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। अगर वो स्टोरी मुझे अच्छी लग रही है तो मैं देख लेता हूँ यार किसी लोगों को भी वो अच्छी लगेगी, और मेरे लोग कॉपी भी कर लेते हैं जल्दी। यही तरीका होता है स्टोरी के अंदर अट्रैक्शन फैलाना, लोग अट्रैक्ट होने चाहिए आपकी स्टोरी से। 3 सेकंड में इंसान जज कर लेता है आपको, याद रखना 3 सेकंड में इंसान आपको जज कर लेगा कि आप कैसे इंसान हो। तो 3 सेकंड में आपकी स्टोरी देखकर जज कर लेगा, तो 3 सेकंड के अंदर उसे अट्रैक्शन फैलाना है। बाकी अपना जैसे आपके पास नई लीड कनेक्ट हुई इंटेंसिव तो ओनली शेयर मी के थ्रू अपना पास्ट दिखा सकते हो। अगर आप नहीं दिखाते तो अपना पास्ट दिखाओ,
क्योंकि ट्रस्ट सबसे ज्यादा गेन होता है आपके पास्ट देख कर कि आपने पास्ट में किया क्या आएगा। आपका आज कोई लीड कनेक्ट हुई है, मैं बोलता हूँ, और बट आपको दिक्कत यह है कि भाई वो लीड कनेक्ट है, उसे क्या पता पास्ट में आपने क्या किया आएगा। क्या करो, अपनी पास्ट की एक स्टोरी का मेंटेन करके रख रखा है कि भाई मैंने पास्ट में यहाँ गया था, यहाँ गया था, आज वो एक स्टोरी मेंटेन कर दो ओनली शेयर में उसे दिखाने के लिए। वो इंसान समझ जाए यार ये इंसान कितना बढ़िया आएगा, वो आपकी स्टोरी से देख कर आपको पहचान लेगा, नॉर्मल तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो सारा खेल स्टेटस मार्केटिंग का आएगा। अभी आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे होंगे, सर क्या तरीके बता दिए स्टोरी के, क्या तरीके बता दिए लीड जनरेट करने के, हम कह रहे दिमाग में क्यों नहीं आए ये तरीके। क्योंकि तरीके आपके पास पता था, आपको ये तरीका मैंने बहुत सारे लोगों को बताए हुए, पहले बिगिनर को पता चल चुका है, एडवांस वालों को पता है। और अगर आपको इसे डिटेल्स में जानना है सर मैसेज क्या है, एक बार सिर्फ इंस्टाग्राम को खोल के दिखा देते, तो एडू मंत्रा लॉन्च हो रही है। एडो मंत्रा के अंदर पीयूष सर ने अच्छे तरीके से बेसिक तरीके से आपको बताया कि इंस्टाग्राम ओपन करके भाई कैसे इंस्टाग्राम उन्होंने मैसेज किया, कैसे रिप्लाई किया आएगा, कैसे उन्होंने कनेक्ट किया, तो उसके अंदर आपको डिटेल्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक दो दिन के अंदर एडो मंत्रा आपको लॉन्च हो तो उसके अंदर आपको डिटेल्स पता चल जाएगा। बाकी अभी आपको मैंने बता दिया कैसे यूज करना है, आप एक बार यूज करो, बाकी आपको एडो मंत्रा से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग। कौन कौन जानना चाहेगा इस व्हाट्सएप मार्केटिंग के यूज को। स्लाइड तो शो हो रही है बट किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या है ये व्हाट्सएप मार्केटिंग का, क्या तरीका यूज करें इसको। चैट में कौन कौन जानना चाहता है व्हाट्सएप मार्केटिंग। सॉरी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग। मेरा तो फेवरेट है, इंस्टाग्राम मेरा फेवरेट रहा है वैसे, क्योंकि उसके बाद इसमें यूज करता हूँ और इससे बहुत तगड़े रिजल्ट जनरेट होते हैं। मैं बोलता हूँ दिन की ऑर्गेनिक लेवल पे आप 100 लीड जनरेट करते हो। देखो लीड जनरेट करना थोड़ा मैं बेसिक आपको समझा दूं, लीड जनरेट करने के दो ही तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो अभी तक जो मैं आपको बताता रहा हूँ वो ऑर्गेनिक बताता रहा हूँ, जहां आप 1 रुपया भी नहीं लगा रहे हो, फ्री में लीड जनरेट कर रहे हो। बट ये आपको आज पता है, आज आपके दिमाग में काफी आइडिया हो रहा है कि बस मैं ये करूंगा ये करूंगा, ऐसे मेरे पास लीड की कमी नहीं होने वाली। लेकिन याद रखना, इनको यूज कर लेना, चाहे इसकी रिकॉर्डिंग द्वारा देख लेना, यूज करोगे तभी रिजल्ट जनरेट हो पाएंगे भाई, क्योंकि एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग बात है, व्हाट्सएप सर्कुलेशन से बोलता हूँ कि सर्कुलेट हो जाएगा पूरा मार्केट के अंदर। आज मेरे पास ये है कि मैं पूरी मार्केट उठा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस तरीके को यूज कराएगा। कैसे 240 लीड जनरेट हो गए मेरे पास, 240 लीड जनरेट होने के बाद हमारे व्हाट्सएप आ गई। अब हर एक स्टूडेंट क्या चाहता है, पहला क्वेश्चन, सर मुझे जॉब चाहिए, मुझे कोई जॉब मिल जाए। अब बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर एंटर जॉब होने के लिए भाई इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप कितने की चल रही है मार्केट में, पेड चल रही है। आपने क्या करा, 2 दिन का इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात कर दी कि भाई एडू कोर्स तो फ्री में होने वाला है। अब मेरा पॉइंट भी वही रहा है, फ्री में भंडारे में इतने लोग आते तो यहाँ भी आएंगे भाई। उसने बोलना भाई बता दे भाई इंटर्नशिप का प्रोग्राम मुझे अटेंड करना है, इंटर्नशिप का नाम ले सकते हो या बोल सकते हो भाई तुझे जॉब्स प्रोवाइड की जाएगी, तुझे यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगी। अब मुझे बताओ कौन कौन लोग हैं जो सर्टिफिकेट भाग जाएंगे, फ्री में सर्टिफिकेट मिलना आएगा, और वो अपना रिज्यूम में ला सकते तो सर्टिफिकेट लोग दीवाने आएंगे, आएंगे सर्टिफिकेट के लिए। तो करना क्या है, उससे बोलना भाई अपना एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। सॉरी, 1 मिनट। अब आप क्या कर सकते हो, जो अगर बेसिक तरीके से आपको और एडवांस लेवल से यूज करना तो अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। बट याद रखना इसका थोड़ा यूज गलत भी हो सकता है, बट आप अगर या तो इसका ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर लो या तो ब्रॉडकास्ट बना लो, वहां यूज कर लो, या अपना ग्रुप बना लो। ग्रुप में बना लिया, अब ग्रुप में बनाने के बाद अब क्या कर सकते हो, अपना ग्रुप के अंदर आपने इंटर्नशिप के लिए जितने भी बंदे आए उनको वहां पर कनेक्ट करना है। ठीक है ना, अपने फ्रेंड को बोला इंटर्नशिप का, कॉलेज वाले स्टूडेंट को बोला, एक कैनवा से पोस्टर डिजाइन करा, मैसेज बनाया, सर्वे का लिंक बनाया, उनसे बोला भाई तुझे हेल्प चाहिए, बोले यस भाई, भाई एक्चुअली हम इंटर्नशिप प्रोग्राम रख रहेंगे, इसके अंदर ये चीजें सिखाने वाली है आपको, इंटर्नशिप लर्न करो, और बहुत एडवांस लेवल से समझा दो। मतलब ये हो जाना चाहिए, उसे लगने से चाहिए यार बहुत मतलब ऐसे जनरल हो यार आप। तो बोलेगा यस भाई बताओ कैसे इंटर्नशिप में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, भाई आपने इसे ग्रुप में शेयर कर, मुझे बस स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। बोला ठीक है भाई मैं कर देता हूँ, नॉर्मल करेगा। 240 में बोलता 50 लोग तो करेंगे। अब एक बंदा ग्रुप में शेयर कर रहा है, एक बंदे थ्रू 2 लोग भी आए, मैं बोलता 3 लोग भी आए, 3 लोग एक बंदे आते हैं और 50 लोगों ने करा तो 3 पंजे 15, 150 लीड जनरेट होती है। 150 लोगों से भी यही काम करवाओगे तो भाई आराम से 500 लीड जनरेट कर लोगे।
ये तरीका यूज कर सिर्फ करना क्या, इंटर्नशिप प्रमोट करानी है। अब आपके व्हाट्सएप आएंगे, करना क्या, व्हाट्सएप मैसेज करना है और उन्हें स्क्रीनशॉट शेयर करवाना है, नंबर सेव कर उनसे प्रमोट कराना है, उसके बाद ग्रुप में शेयर कर देना। अब ग्रुप में करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपना एटलीस्ट लेवल पर अपना हर टाइम या तो अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हो। अपनी प्रेजेंटेशन बना ली 5 मिनट की, याद रखना। अब क्या होता है कि एक इंट्रोडक्शन सेशन बनाओ। इंट्रोडक्शन सेशन क्या बनाया, 5 मिनट का एक इंट्रोडक्शन सेशन बना लो अपना, या तो रिकॉर्डिंग कर लो या लाइव दे दो। अब लाइव देने के अंदर क्या करना आपको, कल अपना आफ्टरनून का 12 बजे का अपना टाइम रख लिया, या अपना नाइट का इवनिंग का टाइम रख लिया, आपने उसके अंदर एक लिंक डाला कि हमारा एक सेशन होने वाला है, इसके अंदर आपको प्रॉपर उससे बताया। अब उसके अंदर आपने 5 मिनट के अंदर अपने अपने बारे में डिटेल्स दी, लाइक अपने बारे में बताया, अपनी टीम्स की अर्निंग बताया, अपनी मैंने किस स्टेप से अपने पास्ट में अर्निंग करी है, और उन्हें बोल दिया कि आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम भी मिलेगा हमारी साइड से, और अगर आप चाहते हैं इस सोशल मीडिया को मोनेटाइज करें, अपना आप भी अर्निंग कर रहा, तो आप मुझे जल्द से डीएम कर सकते हैं पर्सनली, मैं गाइड करता हूँ। तो क्या होगा, अगर आपके पास 240 लोगों से 150 लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, तो 150 में से बोलता हूँ भाई कम से कम एटलीस्ट 50 लोग तो आपके आएंगे प्रेजेंटेशन में, क्योंकि भाई वो लोग कनेक्ट किस लिए आएंगे, उन्हें इंटर्नशिप देनी है। और उन्हें आपके लिए क्या है, आप तो एक अननोन बंदे हो, तो आप उनके लिए सर लगते हो, तो सर ने जो कहा वो करेंगे। 50 लोग आएंगे, अगर आपकी परफेक्शन है आप दे सकते हो उसमें। 50 लोगों में से आपको पूछेंगे भाई बताओ मुझे भी करना है, क्या करना है, 50 में से 25 लोग पूछते हैं प्रेजेंटेशन रेडी भेजो। प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद वो लोग रिप्लाई करेंगे, फॉलोअप करना है, क्लोज करना है, नॉर्मल आसान। मैं बोलता हूँ 2 लोग भी क्लोज होते हैं, 2000 पे अर्न तो करे। और आपने क्या करा, उन 150 लोगों से और लोग भी तो कनेक्ट कर लिए, और लोगों से और लोग कनेक्ट कर रहे हो, और लोगों से और लोग कनेक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मार्केटिंग के अंदर कनेक्शन बनाए जा रहे हो अपना, लीड से कनेक्ट करो। तो इस टाइप से अपना कर सकते हो। अट्रैक्टिंग मैसेज है ना, देखो मैंने अट्रैक्टिंग इंटर्नशिप का लिख दिया, वर्क का लिख दिया, आप इंटर्नशिप का यूज कर लो या तो वर्क का यूज कर लो। अट्रैक्टिंग पोस्टर बनाना है जो अट्रैक्ट करे, याद रखना अट्रैक्टिव वर्ड हमेशा यूज करोगे, 3 सेकंड में इंसान जज करे तो अट्रैक्शन होना चाहिए। अटैच मैसेज इस ग्रुप, देखो मैंने बताया ग्रुप एंड लिंक एंड पोस्टर। अब आपको मैसेज क्या चाहिए, तो मैसेज में आपको पर्सनली प्रोवाइड कर दो, या एडू मंत्रा के अंदर इसके बारे में भी जिक्र करा गया है, बहुत डिटेल से वहां पर मैसेज प्रोवाइड किएगा, आपको मैसेज क्या क्या चाहिए तो मैसेज वहां से आपको मिल जाएगा। और वो मैसेज के साथ सामने से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि लाइक एक्चुअली आप अपने सोशल मीडिया को मोनेटाइज कर, अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इस मीटिंग्स के अंदर आ सकते हैं। इस मीटिंग्स के अंदर आपको प्रॉपर रूप से बताया, और इसके अंदर सिर्फ 3 स्लॉट मेरे पास लेफ्ट आएंगे। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। सेंड मैसेज फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स सर्कुलेट करने के लिए। अब फैमिलीज में फ्रेंड्स नहीं है भाई, तो 240 लीड वो आई तो है व्हाट्सएप की 1 महीने में, अपना करो। अब जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ ज्वाइन करेगा, याद रखना जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ ज्वाइन करेगा उसे पर्सनल लेवल पे आप एडो कोड दिखाओ और क्लोज कर सकते हो। अब एक बेसिक पॉइंट मैं यहाँ पर उठाऊंगा, जो 240 लीड आपके पास जनरेट हुई है ना, सबसे पहला एक कैलकुलेशन लाओ। आज काम करो अपना, अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बताऊं देखो बहुत तगड़े रिजल्ट जनरेट कर रहे हो, और कोई इंसान चाहता है कि मैं इस साल में आराम से 4-5 लाख भी अर्न करूं। कैसे, सबसे पहले आपने काम क्या करा, इस महीने अपना आपने लर्निंग कंप्लीट करी, अगर आप बिगिनर हो अगले महीने अपने 10 पीपल को अपना कनेक्ट करने का डिसीजन बना लिया कि मुझे 10 लोग कनेक्ट करने डेली के। क्या करा, लीड जनरेट करने का तरीका बता दिया, व्हाट्सएप सर्कुलेशन हो गया, कॉलेज तरीका हो गया, लिंक्डइन का भी तरीका भी आने वाला है, वो तरीके से भी आप जनरेट कर लोगे अपना 10 बंदे कनेक्ट करने में डेली के। 10 लीड जनरेट करी, 1 महीने में कितनी लीड जनरेट हो गई, 300 बंदे। 300 बंदे कनेक्ट हुए हैं, वो 300 लोग आपकी 1 महीने से स्टोरी देख रहे हैं। अब क्या करा आपने, अपना अगले महीने डाल दिया आपने एक मीटअप का, जैसे हमारा ओपनिंग मीटअप आने वाला है, ये आपने डाल दिया अपना उसके अंदर एक गोवा ट्रिप्स का, कि हमारा नेक्स्ट ट्रिप आने वाला है। नेक्स्ट ट्रिप के अंदर अगर आप भी जाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमें डीएम कर सकते हैं। अब 300 लोगों में से मैं बोलता हूँ आपको 200 लोगों ने नंबर सेव करेंगे, तो 200 लोग आपकी स्टोरी देख रहे हैं। वो पूछेंगे आपसे क्या है भाई, नॉर्मल आपको पूछना है, पूछेंगे, आपको बताना है और उनसे क्लोज कर सकते हो। अब अगले महीने इंटर्नशिप प्रोग्राम कराओ 300 लोगों से। इंटर्नशिप प्रोग्राम कराओगे तो वहां से लोग आपको कनेक्ट होंगे। अगर आपने 300 लोगों से इंटर्नशिप प्रोग्राम कराया, तो 300 से तो 100 लोग भी करते हैं, एक बंदे थ्रू 5 लोग भी आते हैं, 500 लोग आपके कनेक्ट होते हैं। 500 लोग कनेक्ट हो गए, 500 लोगों से आपने प्रमोट कराया, अगर उसमें से भी फिर 100 लोगों ने करा तो फिर 500 लोग हो गए। आप एक हफ्ते के अंदर 500 लीड जनरेट करने लग जा रहे हो, तो 4 हफ्ते अंदर आपने 2000 लीड जनरेट कर ली। अगला महीना आता है, 2000 से आपने यही तरीका यूज कर रहे थे, तो आपने सोचो अब उसके बाद अपना हफ्ते की आप 1000 लीड जनरेट करने लग जाओगे, क्योंकि 2000 लोग आपके पास, इंटर्नशिप प्रमोट करे जा रहे हो आप। 1000 लीड जनरेट करने लग जाओ तो 4000 लीड जनरेट करो। और रखने का ये पावर है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से मेहनती वर्क करते हो तो बहुत तगड़े रिजल्ट जनरेट कर लोगे।
सिंपल सा वर्क यही है कि कनेक्ट करना। आइए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात हो गई इस पर। एक मिनट। थर्ड तरीका ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने का, लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दूं तो लिंक्डइन पर आप शादी.com के बारे में जानते हो। शादी.com पर क्या होता है कि लाइक आप ना शादी के लिए कनेक्ट करते हैं एक इंसान से, और वो इंसान ऑनलाइन तरीके से मिलता है और डिस्कशन होता है, शादी होती है नॉर्मल। अब इसका उल्टा फॉर्म में ले लो। अभी हम जॉब करना चाहते थे, जॉब के लिए क्या करते थे, क्या करते थे जॉब्स के लिए, अपना हमने डिस्कशन करी नॉर्मल लेवल पर अपने जॉब पाने के लिए अपने फ्रेंड से कि भाई कोई जॉब है तो भाई बता देना मुझे। वो क्या करेगा, वही कोई जॉब होगी या कोई जानकार होगा उसका, तो अगर कहीं पर रिकमेंड करी हुई जॉब तो वो आपको बता देगा। तो क्या करेगा, अगर आप किसी के जानकार की वजह से जॉब पर जा रहे हो। अब लिंक्डइन का आपको दो तरीके से यूज होता है, का आप जॉब दे सकते हो, जॉब पा सकते हो। यहाँ पर क्या है कि बड़ी बड़ी जो कंपनी है उनके डायरेक्टली आप मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको MS वर्ड के मैनेजर से कनेक्ट करना है, या बड़ी कंपनी जो भी आप जानते हैं जिस भी कंपनी का, जैसे लाइफ बॉय के मैनेजर से कनेक्ट करना है आपको, आपको उस कंपनी के अंदर कोई भी उस चीज की आपको नॉलेज है, तो आप चाहते हो इस कंपनी के अंदर काम करना, और आपको अगर प्रोफाइल मेंटेन है, अब आपको करना क्या है, ऑनलाइन प्रोफाइल आपको मेंटेन करनी लिंक्डइन की। प्रोफाइल इतनी जेन्युइन बनाओ, आपको अपना वहां पर क्या दिखाना है, वहां पर ऐसा नहीं प्रोफेशनल लाइफ दिखा रहा हो इंस्टाग्राम की तरह, भाई मेरी तो फोटो है वो चीज है। अपने वहां पर दिखाना आपको अचीवमेंट, आपने पास्ट में क्या किया, आपको ये सर्टिफिकेट मिला, ये चीज हो जाएगी। इस तरह से लिंक्डइन प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हो। अगर जानना है और कि कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करनी है, तो लिंक्डइन का हमारा कोर्स बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, उसके अंदर बेसिक तरीका को बताएगा लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे मेंटेन करनी है। एंड लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करो प्रोफेशन, देखो पहले लिखा है प्रोफेशन प्रोफाइल स्टार पोस्टिंग्स, ना पोस्टिंग करनी पड़ेगी। और गो टू जॉब सेक्शन, आपको फिर क्या करना है, अपने जॉब सेक्शन में जाना है और क्रिएट करनी है जॉब और पोस्ट कर देनी है। सिंपल, एक जॉब क्रिएट करो। आप वहां पर एक एक ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब पोस्ट कर सकते हो, या आप क्या करो इंटर्नशिप की प्रमोट कर दो इंटर्नशिप को। अब आप वहां पर जॉब पोस्ट करते हो, वहां पर लिंक्डइन अप्रूवल देगा। याद रखना आपको लिंक्डइन की पॉलिसी के साथ चलना है, क्योंकि आपकी जॉब रिव्यूज में जाएगी, लिंक्डइन चेक करेगा। अगर आप पॉलिसी के साथ काम करो, उसके लिए क्या करना है, गूगल से सर्च करो, यूट्यूब पर वीडियो देखो कि मैं कैसी पोस्ट रखना है, मुझे मैसेज कैसा रखना है, मुझे इंडिया कैसे सिलेक्ट करना है, मुझे ऑडियंस कहाँ की चाहिए। अगर आपने पोस्ट करा, मैं बोलता हूँ आपकी रिव्यूज में गई, 3 दिन तक आपको उस पोस्ट को पढ़े रहने, आपकी 5 दिन में हो जाएगी, मतलब लाइक किया तो 24 आवर्स के अंदर आपकी एक्टिव हो जाएगी। 3 दिन तक पढ़ रहे, 3 दिन के अंदर आपको आराम से 25 लीड जनरेट होगी। मेरी टीम्स में और मैंने ही 40 लीड जनरेट करी है लिंक्डइन से। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, आपको लग रहा होगा सर लिंक्डइन की लीड तो आ गई, वो तो क्वालिटी लीड होती है, वो तो क्लोज नहीं होता है। मैं भाई एक तरीका बताता हूँ आपको, एक इंसान ने लिंक्डइन से जो काम किया है वो भी तरीका बताता हूँ। 25 लीड डेली 3 दिन में जनरेट हुई, एक हफ्ते में 50 लीड जनरेट हुई, एक महीने में 200 लीड जनरेट हुई। 200 लीड आपके पास व्हाट्सएप पर आ गई हैंगी। व्हाट्सएप पर आने के बाद 200 लोग आपकी स्टोरी देख रहे हैं। मैं बोलता हूँ आज कोई क्लोज नहीं करता भाई, 3 मंथ बाद उसमें से अगर एक लीड आपको क्लोज कर गया ना, आपको 1,000 रुपये देख रहा है, तो कौन सा आपने, मुझे बताओ ना, आपने जरा सा काम ही तो करना था, पोस्ट करनी थी। और एक इन लड़की है, जिस लड़की ने भी ना 50,000 रुपये समथिंग का अर्न करे थे, जो मुझे कनेक्ट है, मेरे साथ IDP से कनेक्ट है। तो उस लड़की ने लिंक्डइन के अंदर ही अपना पोस्ट करती रही और 3-4 महीने से काम करती रही। लिंक्डइन से जो लीड जनरेट हुई ना, और जो उसने बेसिक अर्निंग करी सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में, तो वो जो पहले मंथ की लीड थी वो उसके तक क्लोज हो गई और एकदम उसने अर्निंग कर। लिंक्डइन की क्वालिटी लीड जरूर होंगी, लेकिन याद रखना सबसे जल्दी क्लोज भी करेंगे और सबसे जल्दी बिजनेस को आपको बूस्ट करेंगे, और सबसे बड़ी टीम भी आपकी वही बनेगी। लिंक्डइन लीड में क्वालिटी मेंटेन होती है। अब कैसे लीड लीड जनरेट होती है, कैसे क्लोज होती है, क्या करना है आपको, लिंक्डइन के ऊपर अगर और नॉलेज गेन करनी, तो लिंक्डइन के बारे में एडो मंत्र में बताया गया है कि कैसे आपको लिंक्डइन वाले लीड्स के बाद मैसेज करना है, उनसे कैसे इंटरेक्शन करना है, उनसे बात कैसे करनी है, उन्हें कैसे स्टोरी मार्केटिंग पर याद रखना है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आपको बताई गई है। 3 दिन बाद में सेशन दिखाओ, वो कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, नॉर्मल डिस्कशन रखो, उन्हें याद रखना है। स्टोरी मार्केटिंग का सबसे बड़ा खेल होगा आपका फॉलोअप के अंदर। तो लिंक्डइन से आप ये लीड जनरेट करते हो। अब आपने लिखा, अब अपने आप काम होगा, स्टेटस अपना बनाना सीख लो, स्टेटस पर काम कर लो। स्टेटस मार्केटिंग याद रखनी है, याद रखना 4 से 5 स्टोरी आपकी डली रहनी चाहिए। इसके अंदर आपको लिखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप अगर जन्नत हंटर बनना चाहते हो, एक शिकारी बनना चाहते हो, कि सर मुझे ना डेली का ना 2 के अर्न करने हैं,
अब 2 के अर्न करने डेली के तो कैलकुलेट करते 30 से, एक महीने में 30, 2 के हिसाब से 30 से 60,000 रुपये कमा लिए। सर मैं 60,000 से 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, या सर मैं दिन का 2 से 3 के अर्न करना चाहता हूँ। तो देखो 2 से 3 के अर्न करने के लिए आपको लीड भी उतनी चाहिए, और वो लीड चाहिए जो आपके वर्क में तुरंत इंटरेस्ट ले रही है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है आपके वर्क में, तो फेसबुक एड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेसबुक एड इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी वे टू जनरेट लीड्स। फेसबुक एड आपको क्वालिटी लीड जनरेट करने में आपकी सबसे बड़ी हेल्प करने वाला है। मैं बोलता हूँ जो पावर है ना फेसबुक एड की, उसको अंडरस्टैंड कर लो कि बहुत शिकारी तरह से काम करोगे। मैं इसके यहाँ पर आपको ना पीयूष कुमार के बारे में बताना चाहूंगा। पीयूष कुमार यादव हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, 13 ईयर की एज है, 8th क्लास के स्टूडेंट हैं। फेसबुक एड से इन्होंने काम कर रहे हैं, और अभी कितने डेज हुए, 22 डेज हुए हैं। 22 डेज के अंदर इस मंथ 15,000 रुपये कमा चुके हैं, फेसबुक एड पर काम कर रहे हैं, और अभी स्टार्टेड ही किया है फेसबुक एड पर काम करना। अब आप खुद सोच सकते हो फेसबुक एड की पावर क्या है। और हमारे वाइल्ड कार्ड अचीवर भी रहे हैं, पीयूष कुमार ने वाइल्ड कार्ड अचीव भी कर लिया है, जो मोबाइल कांग्रेस चल रहा था। तो आप खुद सोच सकते हो उन्होंने इस चीज को समझा कि फेसबुक एड की पावर ये है, क्योंकि ये ना डायरेक्ट इंटरेस्ट लेते हैं लोग और कनेक्ट करते हैं और जल्दी क्लोजिंग भी ले लेते हैं। तो क्वालिटी लीड्स आएंगी। तो अगर आप करना चाहते हो तो अपना फेसबुक एड खुद भी रन कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा फेसबुक एड आप खुद रन ना करें। होता क्या है, मैंने अपना स्टार्टिंग जब अपना फेसबुक एड खुद रन करना स्टार्ट किया था, तो मैं ऑडियंस के अंदर काफी सारी दिक्कत करता था, और मैं इस वजह से ना मेरे अकाउंट काफी सारे रिजेक्ट हो गए, और मेरा खुद का जो पर्सनल अकाउंट है, जो मेरा आज से 5 साल पहले मेरा था, वो फेसबुक अकाउंट मेरा चला गया। तो या तो आप किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं, जैसे मेटावेटा के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि एडो कोर्स के साथ कोलैबोरेशन भी है मेटा का, और आपको कम से कम प्राइस के अंदर मेटावेटा आपको सर्विसेज दे सकता है। तो मेटावेटा से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और मेटावेटा आपको, अगर आप डेली के 2 के अर्न करना चाहते हैं, मेटावेटा से आप कनेक्ट करें, एंड मैं बताऊं तो 50 लीड जनरेट कर सकता है डेली की, 50 लीड आराम से, सिर्फ 150 रुपीज अपना एड फंड एड्स बजट रखकर। अगर आप 150 बजट रखकर अपना 50 लीड जनरेट कर रहे हो एक दिन की, कैलकुलेट करते हैं फिर 10 दिन में 500 लीड, एक महीने 1500 लीड। जो लीड आपके इंटरेस्ट ले रहे बिजनेस में, 1500 में से आप कितनी क्लोजिंग कर लोगे? 50 तो भाई दिन क्या है, 2 तो क्लोज कर लोगे, 50 में से 2 तो हो ही जाती है, या एक होती, एक भी क्लोजिंग होती है तो 30,000 रुपये तो कमाते हो आराम से, अगर एडवांस की एक सेल्स भी निकलती है। तो गेट रेडी, यूज विद दैट। अब आप क्राउजल्स पोस्ट कर सकते हो, अपना क्राउजल्स के थ्रू कर सकते हो, या स्टेटस मार्केटिंग हो गई व्हाट्सएप स्टोरीज के थ्रू। ये चीज ध्यान रखनी, क्राउजल पोस्ट करने टाइमली, एंड व्हाट्सएप स्टोरी मार्केटिंग। अब मेटावेटा आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर देता है, मैं आपको थोड़ा सा मेटावेटा के बारे में बताऊं। तो मेटावेटा आपको क्राउजल भी प्रोवाइड करता है, क्वालिटी लीड्स भी प्रोवाइड करता है। अब आपको स्टेटस की दिक्कत होती है ना, सर मैं स्टेटस क्या डालूं व्हाट्सएप पर, सर मैं इंस्टाग्राम पर स्टेटस क्या डालूं। जैसे आपने मेरा कल स्टेटस देखा होगा, मैंने डाला था इंपॉर्टेंट इंस्टाग्राम उसके ऊपर कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं डीएम्स के ऊपर। ये मुझे कहाँ से मिला था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था बनाने का, तो मैंने क्या करा, अपना मेटावेटा से कनेक्ट हूँ, उनके इंस्टाग्राम की स्टोरीज से मुझे ये स्टेटस मिल गया, और वहां से मैंने डाल दिया। तो कोई इंस्टाग्राम स्टोरीज व्हाट्सएप स्टोरी भी मिलती है। तो गेट प्रीमियम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पीडीएफ मिलेंगे आपको, क्लोजिंग के पीडीएफ मिलेंगे, जिन तरीकों यूज कर रही है टीम, और बहुत तगड़े रिजल्ट भी जनरेट करें। एंड व्हाट्सएप सपोर्ट आपका रहता है, कॉल सपोर्ट अपना कनेक्ट कर सकते हैं मेटावेटा से। और मैं बोलूंगा अगर आप मेरी पर्सनल रिकमेंड लेंगे, बट याद रखना जितने भी अभी बिगिनर है, वो अभी बेसिक जो आपको तरीके होता है वो यूज करें, जब तक आपका 10,000 का डैशबोर्ड ना हो जाए। याद रखें जितने बिगिनर है, जब तक आपका 10,000 का डैशबोर्ड है, जब तक तो मैं बोलूंगा नहीं आप फेसबुक ऐड पर उतरे, क्योंकि जब तक आपकी स्किल ठीक नहीं है। देखो अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आपको ये नहीं आता है कि भाई काम करना नहीं आता है, आपको ये नहीं पता इन्विटेशन क्या होता है, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना आते हैं, तो भाई आप बेकार में इन लीड्स को भी बर्बाद ही करोगे। ठीक है, आप फेसबुक ऐड चलो बर्बाद करो, तो सबसे पहले स्किल ठीक करो। आप अपनी हॉट मार्केट के थ्रू अपने लिस्ट प्रिपेयर करोगे, तो उससे स्किल जनरेट करोगे, स्किल ठीक होगी, इसके बाद अपना फेसबुक ऐड पर उतर सकते हो। तो मैं एटलीस्ट बोलूंगा जब आपकी 10 की अर्निंग हो जाए, उसके बाद भाई फेसबुक ऐड पर उतर जाओ। भाई दिन का 50,000 रुपये कमाना बहुत आसान है, लेकिन याद रखना फेसबुक ऐड पर अपना 3 मंथ लगातार काम कर लो। 3 मंथ लगातार काम करने में तो आप खुद देख लेना 1.5 से 2 लाख रुपए ना आपके 3 मंथ के अंदर आराम से होंगे। मैं बोलता हूँ पहले मंथ अर्निंग होती है, सेकंड मंथ अर्निंग होती है, 3 मंथ के अंदर आप अपना, तीसरे मंथ के अंदर 50,000 से 1 लाख रुपए कमाओगे। यही पावर है फेसबुक ऐड की, क्योंकि फेसबुक ऐड पर मेंटेन्स होने में टाइम लगता है, लेकिन जो रिजल्ट जनरेट होते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। और मेटावेटा से जो लोगों को रिजल्ट जनरेट हो रहा है, जो मेरी टीम्स को रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, वो नेक्स्ट लेवल बनेंगे भाई। तो ये हंटर बनने का तरीका था, शिकारी बनने का। आप इस तरीके को यूज कर सकते हैं। अभी देन
बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके, पर मीटिंग काफी लेंथी चली गई, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ कि आपको एक इंस्टाग्राम पर मैं क्यूआरए डालूंगा, ठीक है, अभी मैं मीटिंग्स का। तो आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट है, आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है या आपको कुछ भी पूछना है तो वहां पर आपसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोग लास्ट तक करने के लिए, और ग्रो योर लर्निंग विथ एडू कोर्स मेरी साइड से। बट अभी अगर कोई बेसिक क्वेश्चन है तो एक आधा क्वेश्चन पूछ लीजिए, लाइक मैं क्लियर कर ही देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन डाउट्स? नो सर, नो सर, मतलब सारा ही क्लियर हो गया। चलो सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। और आपको देखो, मैंने एक बार मैं दोबारा स्लाइड दिखा देता हूँ, ठीक है, और एक बार मैं दोबारा से थोड़ा सा मैं आपको की पॉइंट से बता देता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट और ले लेते हैं हम, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं एक बार ना रिमाइंड करा दूं, क्योंकि मेरा क्या होता है ना, जब मैं बार बार रिमाइंड करता हूँ ना इस चीज को, मैं आपने देखा होगा ना, मैं एक बार उसको बार बार बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था जिससे आपके माइंड में अंदर बैठ जाए। तो क्या होता है कि कोई चीज आपका अगर सब क्वेश्चन माइंड में बैठ गई, एक क्या होता है, एक माइंड से हमारे सब क्वेश्चन माइंड में बैठ जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने साइकिल चलाने जब स्टार्ट करी होगी ना, तो आपको पहले टाइम में डर लगा होगा कि यार मैं गियर ना दूं, या मैं कुछ ना कर लूं, या मैं किसी को ठोक ना दूं। आज के टाइम के अंदर जिसे साइकिल चलानी आती है, मैं साइकिल एग्जाम्पल लिया क्योंकि स्कूटी तो बहुत है, लेकिन साइकिल जिस इंसान ने चलाई बचपन में, आज उसे परफेक्ट साइकिल चलानी आती है, अगर वो गाने भी चला रहा ना, या उसको कहीं और ध्यान है, तो आज साइकिल चला कर ले लेगा आराम से। उसे अब डर नहीं लगे, क्योंकि वो सब क्वेश्चन माइंड बैठ गए। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मीटिंग दे रहे हो आप सांस भी तो ले रहे हो, अरे हाँ यार सांस भी तो ले रहा था मैं, याद आया। तो क्या है, सब क्वेश्चन माइंड में बैठ जाता है। तो मैं आपको रिमाइंडर इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपके सब क्वेश्चन माइंड में बैठे कि हाँ ये तरीके हैं, इनको यूज करना है और कंसिस्टेंसी वर्क करना है। तो इफेक्टिव लीड जनरेट करने के मैंने आपको की पॉइंट बताए थे, लीड्स, प्रोस्पेक्ट, लीड जनरेशन, इन्विटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग। इसके अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो एडो मंत्रा के अंदर आप आना, एडो मंत्रा की ट्रेनिंग के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल बताया है, लीड क्या होती है, कनेक्ट करना, प्रोस्पेक्ट आपको लीड्स में जो आपका इंटरेस्ट ले रहा है बिजनेस में, लीड जनरेशन जितने लोग आप कनेक्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, इन्विटेशन वर्क का आपको इन्वाइट करना, फॉलोअप जब तक बंदा क्लोज होता है जब तक बंदा फॉलो होता है, फोर्थ इज दी फॉलोअप। फॉर बिगिनर, बिगिनर पर्सन किस तरह से करते हैं, अभी बिगिनर पर्सन को क्या करना है, लिस्ट प्रिपेयर करनी है, रैंक डिवाइड करनी है, स्टार रैंक 1 2 3, फर्स्ट रैंक में उन लोगों को लिखना है बिना जज करे जिन लोगों को आपको लगता है कि मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर सकते हैं या इनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा बिजनेस के अंदर। रैंक 2 में आपका दोस्त का दोस्त आएगा, या आपको लगता है कोई क्वेश्चन है या आपका कम कनेक्शन है, तो सेकंड रैंक में। थर्ड रैंक में जिनको आपको लगता है तो बेकार है, करेंगे नहीं, बट रखना है क्योंकि बताना सबको है, भाई कोई भी कर सकता है। प्रोस्पेक्ट टू पर्पस, पर्पस देखो प्रोस्पेक्ट का पर्पस क्या है, कंपटीशन रन कर सकते हो, ऑनलाइन इंटर्नशिप रन कर सकते हो, कंपटीशन को आर्ट का इंटर्नशिप रन कर दो, या मैं बोलता हूँ कोई एक कंपटीशन देख लो जो अलग है, कोई भी ऐसा जिसमें आप स्किल अच्छी जनरेट होगी, जिसमें आपको लगता है जिसके अंदर कोई है। जैसे मैं बोलता हूँ आपकी स्टडी से ले लो, जैसे मेरा बीकॉम रहा है, तो मैं कॉमर्स की मुझे अच्छी नॉलेज है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉमर्स के अंदर कोई परफेक्ट इंसान है जिसे अकाउंटिंग अच्छी आती है, जो एक्सेल अच्छे तरीके से कर लेता, मुझे इंसान चाहिए, क्योंकि मुझे उसे एक्सेल के अंदर मुझे उसे वो जन देना है एक काम करके, एक्सेल के अंदर उसे परफेक्ट आता है, तो मैं क्या करूँ, एक्सेल की रिगार्डिंग जॉब पोस्ट कर दूंगा। एक्सेल की रिगार्डिंग में मुझे बंदे की जरूरत है, क्या करेगा, कनेक्ट होगा बंदा मेरे साथ, कनेक्ट तो हो गया यार। मैं बोलता हूँ मेरे पास भाई जॉब खानी नहीं है, मेरे पास जॉब्स नहीं है, मैं बोलता हूँ मेरे पास जॉब्स खत्म हो गई, करेक्ट तो हो गया इंसान। तो ऑनलाइन इंटर्नशिप, गिव अवे, रैंडम प्राइस पूल दे सकते हो। एंड एवरी पर्सन को ये करना है, सोशल मीडिया एनिमल्स को फॉलो, कंटेंट को फॉलो करना है, एंड सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव हो जाओ, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ठीक है। इसके बाद इंस्टाग्राम कॉलेज जो आपको तरीका मैंने बता दिया, बाकी अगर आपको डिटेल्स में जानना है एडू मंत्रा में मिलते हैं भाई। व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत तरीके से जनरेट है, व्हाट्सएप को यूज करो, व्हाट्सएप मार्केटिंग पर काम कर लो। आशुतोष सर की एक सेशन था, उन्होंने एक सेशन के अंदर सिखाया था व्हाट्सएप मार्केटिंग को यूज कर जो बहुत तगड़े रिजल्ट जनरेट करे थे। व्हाट्सएप मार्केटिंग में उन्होंने क्या करा था, व्हाट्सएप पर उन्होंने एक पोस्ट डाली और 1400 कॉन्टैक्ट थे, 1400 कॉन्टैक्ट को उन्होंने कम से कम 1400 एटलीस्ट 14,000 कॉन्टैक्ट, 14,000 कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज करा था। 14,000 कॉन्टैक्ट से जो रिजल्ट आया था उन्हें, कम से कम मैं एटलीस्ट बोलो 1,000 लोगों, तो उनके साथ डायरेक्टली बेस पर बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, व्हाट्सएप मार्केटिंग का यूज करना है। लिंक्डइन का आपको तरीका बताया था, लिंक्डइन पर क्या करना है, प्रोफाइल मेंटेन करनी है और जॉब पोस्ट कर सकते हो। अब बिकम में हंटर बनना है तो मेटावेटा से कनेक्ट करो, मैं बोल रहा हूँ बहुत तगड़े रिजल्ट है। जिस भी इंसान को अपना
करना है कि भाई मुझे अर्निंग करनी है, मुझे 50,000 महीने कमाना हैगा, मुझे ये ट्रिप्स क्वालिफाई करना है, मुझे इतना लेवल तक अर्न करना है, तो भाई हंटर बनना है, शिकारी बनना है, तो भाई एड पर तो गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक एड से ही सबसे अच्छे तगड़े रिजल्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, बाकी आपको क्यों नहीं मिल जाएगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जब तक के लिए टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं। एंड स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट आपके साथ ले लेते हैं। स्टोरी बनाना चाहते हैं तो स्टोरी बना सकते हैं आप, जिसने बनाई नहीं है। लेवल से तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, जब तक टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं। और इन तरीकों को यूज करो, कंसिस्टेंसी के साथ फोकस करो, तगड़े रिजल्ट जनरेट होंगे। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट अभी हमारा मीटअप आने वाला ओपनिंग मीटअप के अंदर, और यहाँ मिलेंगे सभी लोग, और इन तरीकों को यूज करना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि ओपनिंग मीटअप के लिए आप रेडी हो जाओगे। और मैं बोलता हूँ वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास कि आपको जो मैं तरीके बता सकता हूँ, बस यूज करना है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। भैया